ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय नाथ माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय हे कृष्णा करुणा
गच्छते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय भगवते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का आज के राम कथा के द्वितीय सत्र या द्वितीय दिन में मैं हार्दिक मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। हमने कल रामायण के महात्म्य के बारे में चर्चा की। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के रामायण होते हैं, रामायण में कितने कांड आदि हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया। भगवान रामचंद्र की कथा सुनने का महत्व देखने के बाद हमने थोड़ा सा अयोध्या के बारे में चर्चा की। दशरथ महाराज के विवाह के बारे में चर्चा की कि किस तरीके से दशरथ महाराज का विवाह किनके साथ हो जाता है, कौशल्या के साथ होता है। वो छोड़ के भी दशरथ महाराज को अन्य 350 रानियाँ थी, 3 मुख्य रानियाँ छोड़ के, उसके बारे में भी हमने कल क्या की थी, कल के सत्र में चर्चा की थी। आज का सत्र हम देखेंगे, जितना हो सकता है बालकांड को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और कल अयोध्या कांड को देखेंगे, क्योंकि रामायण के समस्त 7 कांडों को देखने के लिए कम से कम, वैसे तो 9 दिन का सत्र चाहिए, लेकिन कम से कम एक कांड के लिए एक दिन उस हिसाब से भी चलेंगे तो 7 दिन भी कटा होना चाहिए। तब जाके समस्त रामायण युद्ध कांड या उत्तर कांड के उसको क्या किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। फिर भी हम जितना हो सके उतना आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने दशरथ महाराज के बारे में देखा और अयोध्या के बारे में भी चर्चा की थी। कल चर्चा की थी अयोध्या एक ऐसा नगरी है जहाँ पे भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। भगवान रामचंद्र के पूर्वज में, वैसे वो सूर्य वंश में प्रकट हुए, लेकिन पूर्व में एक बहुत बड़े राजा होके गए जिनका नाम था महाराजा रघु, और उनके नाम से उस वंश को आगे रघुवंश भी कहा जाता है, रघुकुल कहा जाता है। तो महाराजा रघु ने अयोध्या नगरी का स्थापना किया था, यह अयोध्या नगरी बसाई। कई बार कैपिटल बनाई जाती है। अभी आपने हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट हुआ तो तेलंगाना की शायद कैपिटल अमरावती करके कैपिटल बनाने वाले है तेलंगाना, तो कार्य चल रहा है उनका। विजयवाड़ा के नजदीक वो नया शहर बनाने वाले, क्योंकि अमरावती मूलतः तो अमरावती कहाँ पे है, महाराष्ट्र में नहीं है। मूल अमरावती जो है वो इंद्र की राजधानी है। स्वर्ग की जो राजधानी है, स्वर्ग एक ग्रह है, और उस ग्रह की जो राजधानी है उसका नाम अमरावती है, जहाँ पे देवराज इंद्र वास करते हैं, देवराज इंद्र निवास करते हैं। स्वर्ग में स्वर्ग की राजधानी अमरावती, इसलिए ये लोग अमरावती नाम दे रहे हैं। वैसे ही अयोध्या का महाराजा रघु ने निर्माण किया था। अयोध्या नगरी में दशरथ महाराज अपनी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ वास करते थे। अन्य भी 350 पत्नियां थी उनकी। उसके बारे में कहा जाता है कि अयोध्या नगरी इतनी संपन्न हुआ करती थी कि अयोध्या में कोई किसी को दान नहीं देता। वाल्मीकि जी लिखते हैं, क्योंकि अयोध्या में कोई दान ग्रहण करने वाला नहीं। सभी लोग उतने संपन्न थे कि किसी को किसी अन्य को दान देने की आवश्यकता नहीं देती थी। अयोध्या में कभी कोई घरों के ऊपर ताले नहीं लगाए करते, क्योंकि लोगों के पास खुद के पास इतना जो धन है जो लोग बांटने के लिए तैयार है। या दूसरे तरीके से अगर देखेंगे कि अयोध्या के लोग भगवान के नाम में, हरि कीर्तन में इतने मग्न हो चुके हैं कि उनको धन आदि चीजों से क्या नहीं है, आसक्ति नहीं है। दशरथ महाराज का राज्य इतना सुंदर तरीके से चल रहा था, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं
कि अगर 20 साल तक भी अकाल गिर जाए ना, वर्षा ना हो, तो भी दशरथ महाराज के पास रिजर्व फूड इतना था कि वो पूरे अयोध्या वासियों का क्या कर सकते थे, पालन कर सकते थे, उनका भरण पोषण कर सकते थे। 20 साल तक भी बारिश ना हो जाए तो हमारे गवर्नमेंट भी ये सबकी, आजकल की गवर्नमेंट भी ये सबकी चर्चा होती है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI करके गवर्नमेंट की संस्था है, उनका कार्य होता है क्या करना, अनाज का क्या करना, स्टोरेज करना, अनाज भर भर के रखना है। भारत में सबसे ज्यादा करप्शन भी उसी डिपार्टमेंट में होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। आप कभी ट्रेन से कहीं पे ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत बार बड़े बड़े गोदाम दिखते हैं, अन्न भंडार दिखाया जाता है उसके ऊपर। सभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम है जिसमें अनाज रखा जाता है। लेकिन वो अनाज कितना है, तो अगर पूरे भारत में कहीं पे भी वर्षा नहीं हुई तो भारत की जनसंख्या जो है, आज ही मैं पढ़ रहा था, भारत अभी 1 नंबर पे आ गया, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये पूरे भारत की जनसंख्या को सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते के लिए खिलाया जा सकता है। कितना समय तक खिलाया जा सकता है इनको? 3 हफ्ते तक खिलाया जा सकता है। इतना ही अनाज क्या है, उपलब्ध है, इससे ज्यादा अनाज उपलब्ध नहीं है। लेकिन दशरथ महाराज का राज ऐसा था अयोध्या में, तो वो कितना समय तक चला सकते थे? 20 साल तक चला सकते थे। 20 साल तक अगर वर्षा की एक बूंद भी ना गिरी तो भी उनके पास पानी का उतना रिजर्व हुआ करता था, पानी उतने मात्रा में उन्होंने संभाल के रखा था, और अनाज उतने मात्रा में हुआ करता था कि 20 साल तक भी क्या हो जाए, अकाल गिर जाए तो भी उनको चिंता नहीं थी। और एक समय में ऐसा ही हो गया। एक समय में लगभग 11 साल तो कोई वर्षा नहीं हुई। दशरथ महाराज ने 11वें साल जब वर्षा नहीं हुई, तब दशरथ महाराज ने क्या किया, अपने मंत्रियों की एक मीटिंग, सभा बुला ली। 8 मंत्री थे, अष्टप्रधान मंत्री जो है वो वहाँ से शुरुआत आई है। बाद में शिवाजी महाराज ने भी अपना अष्टप्रधान मंत्रिमंडल स्थापित किया था। यह दशरथ महाराज का था। 8 मंत्री हुआ करते थे, उनमें प्रमुख प्रधानमंत्री थे जिनको सुमंत कहा जाता था। उनके कुलगुरु या कुल पुरोहित थे, कौन थे? ऋषि वशिष्ठ उनके कुल पुरोहित थे, उनको भी बुलाया। सबके मंथना करने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि वास्तव में अयोध्या के ऊपर शनि का कोप है, इसलिए क्या नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। दशरथ महाराज को बड़ा गुस्सा आया, शनि में ये हिम्मत कि वो अयोध्या के ऊपर क्या करे, कोप प्रकट करे, गुस्सा करे। तो जब जब देवताओं की आवश्यकता पड़ती है तब तक मैं खुद जाता हूँ उनकी रक्षा करने के लिए राक्षसों से, और फिर ये देवता ऐसा कर रहे हैं। ये सोच के दशरथ महाराज ने क्या कर दिया, युद्ध करने के लिए निकल पड़े। किनके साथ? भगवान शनि के साथ, शनिदेव के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। आकाश में दशरथ महाराज का रथ, दशरथ, जिसका रथ 10 दिशाओं में जा सकता था, दशरथ का ये भी एक अर्थ होता है कि जिनका जो रथ है, जिनके रथ के घोड़े हैं, वो कहाँ पे जा सकते हैं, 10 दिशाओं में जा सकते हैं, सभी ओर जा सकते हैं, हर दिशा की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे दशरथ महाराज अपने रथ में बैठे और कहाँ निकल गए? दशरथ महाराज रथ में बैठने का निकल गए शनि के साथ युद्ध करने के लिए। आकाश में शनि जो ग्रह है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है पृथ्वी से, है ना, इस भूमंडल के बाहर है, स्वर्गीय लोकों में आता है शनि ग्रह। तो वहाँ चले गए उनके साथ युद्ध करने के लिए। घनघोर युद्ध हुआ उनका शनिदेव के साथ, बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि शनि वास्तव में क्या है, देवता है, और देवता होने के नाते उन्होंने किसको परास्त कर दिया, उन्होंने दशरथ महाराज को परास्त कर दिया युद्ध में। दशरथ महाराज युद्ध में परास्त हो गए, मूर्छित हो गए, उनका रथ जो है वह छिन्न भिन्न कर दिया शनिदेव ने अपने शस्त्र और अस्त्रों के द्वारा, और दशरथ महाराज मूर्छित होकर आकाश से नीचे धरती पे गिरने लगे। ऐसा मानो कि अगर वो धरती पे गिर जाते तो दशरथ महाराज का क्या हो जाता था, उनका मृत्यु हो जाता था। लेकिन जब वो धरती पे गिर रहे थे तब उनकी वो नज़र एक पंछी की गिर गई। वो पंछी है जटायु, और उन्होंने अपने पंखों पे क्या कर दिया, उनको संभाल दिया। उन्होंने अपने पंखों के ऊपर उनको संभाल दिया, उनको नीचे गिरने नहीं दिया। पूर्व काल में पंछी इतने होते थे बड़े बड़े, जो क्या करते थे, इतने ऊंचाई तक उड़ा करते थे। आज भी पंछी काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं ना। विज्ञान के द्वारा अगर आप
लास्ट जो हाईएस्ट पंछी ने जो उड़ान की है वो नोटेड जो है वो 4200 मीटर्स है, मतलब लगभग 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा धरती के ऊपर क्या है उड़ा हुआ पंछी नोटेड किया है। क्योंकि जितनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइटें चलती है वो 4000 मीटर पे चलती है, मतलब 4 किलोमीटर लगभग पृथ्वी से ऊंचाई पे, और वहाँ तक भी पंछी पाए जाते हैं। लेकिन पूर्व काल में ये खास करके ये जटायु और उनका भाई है संपाति, ये गरुड़ के कुल में आते हैं ना। आपने जो पंछी देखे हैं चिड़िया कौवा आदि वो काफ़ी नज़दीक से 15 फीट 20 फीट 25 फीट ऊंचाई पे उड़ते हैं। लेकिन जब गरुड़ का नाम आता है तो गरुड़ क्या करते हैं, वो एक ग्रह से उड़ के दूसरे ग्रह में जा सकते हैं। ये जटायु और उनका भाई संपाति भी जन्म के बाद वो गए थे सूर्य को पकड़ने के लिए, ये उनकी शक्ति थी। तो वो तो एक अलग कथा है, लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे। अगर हम पहुंच गए संपाति तक तो हो सकता है उनके जन्म की कथा देखेंगे। संपाति अपने जन्म की कथा हनुमान जी को बताते हैं, हनुमान जी और अन्य नल नील आदि वानरों को अपने जन्म की कथा बताते हैं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी विषयांतर होते रहेगा रामायण की कथा में। तो जटायु ने क्या कर दिया, दशरथ महाराज को अपने पंखों के ऊपर गिरने से बचा दिया। कहाँ गिरने से, धरती पे गिरने से बचा दिया। और उनको बहुत ही जैसे मानो कि पैराशूट लगा के नीचे उतरते हैं, ऐसा ही दशरथ महाराज को उन्होंने धरती पे लेके आए। दशरथ महाराज मूर्छित थे, कुछ समय के बाद उनको क्या आ गया, होश आ गया। होश में आने के बाद जब जटायु ने उनको ये सब बात बताई कि आप, दशरथ महाराज को तो उतना याद था कि मैं युद्ध में था शनि के साथ और युद्ध में मूर्छित हो गया था, लेकिन अभी मेरी रक्षा किसने की है, प्राणों के, मेरे प्राणों की रक्षा जटायु ने की है। तब से जटायु के साथ उनका क्या हो गया, जटायु के साथ उनकी दोस्ती हो गई। जटायु के साथ उन्होंने मित्रता स्थापित कर दी, और मित्रता स्थापित करने के बाद दशरथ महाराज ने फिर से अपने रथ को जुटाया, फिर सब एक चीज़ों को किया, और फिर से वो युद्ध करने के लिए कहाँ चले गए, शनि के पास। वो फिर से युद्ध करने के लिए चले गए। जब दूसरी बार वो शनि के पास युद्ध करने के लिए चले गए, तब उस समय शनि बहुत प्रसन्न हो गए। शनि ने सोचा कि ये क्षत्रिय होता है जो क्या है, जब तक युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं होगा तब तक वो क्या करता रहेगा, फिर से अपना धैर्य दिखाता रहेगा युद्ध करते हुए। और शनि ने प्रसन्न होने के बाद शनिदेव ने भी किनके साथ दोस्ती की, दशरथ महाराज के साथ दोस्ती की। बोले इसके आगे फिर से कभी कोई अयोध्या में परेशानी नहीं आएगी। इसलिए अयोध्या में कभी कोई अकाल आदि नहीं होता था, क्योंकि उनके ऊपर किनकी कृपा थी, शनि की कृपा थी। शनि ने काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। आनंद रामायण में लिखा गया है कि अयोध्यावासी जब खेती करते थे ना, तब उनके खेतों से ज़मीन को जब वो हल से जोतते थे तो वहाँ से हीरे मोती जवाहरात आदि निकलते थे। उनको वो निकाल के कहाँ रखते थे, बाहर निकाल के रखते थे, खेतों से बाहर निकालते थे और वहाँ पे वो अनाज लगाते थे। यह अयोध्या का वैभव था। ऐसा अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ वास करते थे अपनी रानियों के साथ। उनकी रानियाँ हैं, उन सभी के साथ वो मिलकर वहाँ पे क्या करते थे, दशरथ महाराज उनके साथ वास करते थे, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ दशरथ महाराज के दिन बहुत ही आनंद में जा रहे थे। माता कौशल्या के साथ विवाह होने के बाद उनको शांता नामक एक पुत्री प्राप्त होती है। शांता पुत्री प्राप्त होती है तो दशरथ महाराज के और एक बहुत ही निकटवर्ती मित्र थे जिनका नाम था महाराजा रोमपाद। महाराज रोमपाद के साथ उनकी काफ़ी मैत्री थी, घनी मैत्री थी, मित्रता थी। हालांकि महाराजा रोमपाद उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, और महाराजा रोमपाद उनसे उम्र में बड़े होने की वजह से रोमपाद ने दशरथ महाराज को कहा कि देखो आपका तो अभी अभी विवाह हुआ है, मेरा तो काफ़ी समय हो गया, मेरे तो अभी क्या हो गया, मेरा जीवन यात्रा ख़त्म होने के लिए आ गई है, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए आप कृपा करके आपकी कन्या क्या दे दो, मुझे सौंप दो, मैं उसको गोदी में लेता हूँ। तो दशरथ महाराज ने सोचा कि ठीक है, आगे तो और संतानें होंगी, इसलिए उन्होंने वो शांता नामक अपनी कन्या जिसको दे दी, उन्होंने रोमपाद महाराज को दे दी। रोमपाद महाराज ने बड़ा ही लालन पालन के साथ शांता को बड़ा किया। शांता को बड़ा करने के बाद एक समय की बात है, रोमपाद महाराज के राज्य में भी अकाल गिर गया था। रोमपाद महाराज के राज्य में अकाल गिरने के बाद उन्होंने अपने ऋषि मुनियों से आदियों से चर्चा की कि किस तरीके से वर्षा हो सकती है, वर्षा होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुनियों ने कहा उनको
कि अगर आपके राज्य में ऋषि सिंह अगर आते हैं तो वो ऋषि सिंह के चरण स्पर्श से ही आपके राज्य की भूमि पावन हो जाएगी और यहाँ पे वर्षा होगी, फिर से कभी अकाल नहीं गिरेगा। रोमपाल महाराज ने कहा कि भाई ये कहाँ पे मिलेगा, कि ऋषि सिंह जो है वो कहाँ पे मिल सकता है, कौन है ऋषि सिंह, कहाँ पे रहता है। तो उनको पता चला विभांडक नामक ऋषि है, उनका पुत्र है ऋषि सिंह। विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह है। जो विभांडक ऋषि इतने तत्पर थे, उनको पुत्र प्राप्ति होने के बाद वो जानते थे कि भगवत प्राप्ति करने का आसान तरीका है वो क्या है, वैराग्य आश्रम में स्थित होना चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति ऐसे दोनों मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसमें प्रायः आप शास्त्रों में देखोगे कि जिन जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है वो प्रायः निवृत्ति मार्ग को स्वीकार किए हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र को अगर निवृत्ति मार्ग में रखना है तो मैं इसका लालन पालन कहाँ करूँगा, जंगल में करूँगा। इसलिए विभांडक ऋषि अपने पुत्र सिंह के साथ जंगल में रहने के लिए चले गए थे। ऋषि सिंह ने कभी किसी स्त्री को, मनुष्य को, किसी को नहीं देखा था। उन्होंने अगर मनुष्य देखा है तो सिर्फ एक वो ही अपने पिता, बस, और किसी मनुष्य को नहीं देखा था। वो अपने पिता के साथ जंगल में रहते थे। तो ये जानते थे इस बात को, ये पूरे चीज़ों को रोमपाद महाराज ने ढूंढ के निकाला। अभी ऐसे ऋषि सिंह को मनाना कि आप आके हमारे राज्य में वास करो, ये तो बड़ा दुस्तर कार्य है। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और कुछ स्त्रियों को ये जिम्मेदारी दे दी। वो स्त्रियाँ नाव में बैठ के गंगा के किनारे हरिद्वार या अन्य किसी जगह पे ऋषि सिंह का वास हुआ करता था, आश्रम था विभांडक ऋषि का, वहाँ पे चली गई। उन स्त्रियों ने उनको अलग अलग तरीके से अपनी मीठी मधुर मुस्कान और मीठी बातों में फंसा के उनको कहाँ पे लेके आए, उनको ऋषि सिंह को लेके आए रोमपाद महाराज के राज्य में। जैसे ही ऋषि सिंह रोमपाद महाराज के राज्य में नाव से उतरे, जैसे ही जमीन पे उतरे तो क्या हो गया, वर्षा होने लगी। देखो ये साधु के लक्षण होते हैं ना, साधु के आने से भी क्या हो जाती है, सब जगह सुख और शांति प्रसिद्ध हो जाती है। ऐसा ही प्रभुपाद के साथ हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी ने हैदराबाद में एक बार, हैदराबाद में भी उस पर्टिकुलर साल में, ये बात है 73 की, 73 में हैदराबाद में बारिश का पूरा मौसम निकल जा रहा था, लेकिन क्या नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हुई थी उस पर्टिकुलर ईयर में। और उसी साल में हैदराबाद में इस्कॉन का प्रचार चालू हुआ। वहाँ के कुछ अधिकारी, सरकारी अधिकारी या नेता लोगों ने स्वामी को कहा, प्रभुपाद जी को, कि आप क्या करो, आप कुछ वर्षा आदि करवा सकते हैं क्या। तो प्रभुपाद ने कहा कि कीर्तन करने से तो बारिश होती है। उस दिन उन लोगों ने पूरे लगभग हैदराबाद में 3 घंटे के लिए नगर संकीर्तन किया और उसी रात इतने ज़ोर से बारिश हुई कि 73 के अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे, सितंबर मंथ के, आज भी अगर देखोगे तो उसके बड़े बड़े टाइटल्स आया करते थे, हरे कृष्णा आर द रेन मेकर्स। हरे कृष्ण वाले क्या लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं। परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज गुयाना या घाना कहते हैं उसको, उसका गुयाना है वास्तव में उसका प्रोनाउंसिएशन, या घाना देश है, अमेरिकन कंट्रीज में आता है ना। जो प्रसिद्ध अमेरिका है वो तो नॉर्थ अमेरिका प्रसिद्ध है, जो रिच है वो। ऐसा अमेरिका एक कॉन्टिनेंट भी है, तो उसमें साउथ अमेरिका में कई सारे देश आते हैं, उसमें गुयाना भी देश है। वहाँ पे परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज प्रचार के लिए चले गए थे, अपने प्रचार के अपने सभी भक्तों को लेके प्रचार के लिए चले गए। तो गयाना भी क्या है, वो भी रेगिस्तान जैसा देश है, वहाँ पे भी बारिश कम होती है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि ये हरे कृष्ण वगैरह क्या बता रहे हो, अगर तुम लोग साधु हो तो कुछ जादू करके दिखाओ हमें। तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा कि क्या जादू करना चाहिए, तो बोले बारिश करके दिखाओ। तो तमाल कृष्ण महाराज तब थे, जब हैदराबाद में बारिश हुई थी तो हरिनाम संकीर्तन में थे। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद का ही क्या करता हूँ मैं, प्रभुपाद की तरह ही मैं उसको कॉपी करने का प्रयास करता हूँ। तमाल कृष्ण महाराज ने और उनके साथी जितने सारे भक्त गए थे, उन्होंने भी गयाना में 2 घंटे तक कीर्तन किया और उस दिन भी वहाँ पे जोरदार घनघोर वर्षा हो गई थी ना। तभी पूरे अमेरिका में ये न्यूज़ फैली थी कि हरे कृष्णा आर द रेन मेकर, हरे कृष्णा लोग क्या कर सकते हैं, बारिश लेके आते हैं। मेरा
खुद का अपना अनुभव है। मैं पिछले साल कथा कर रहा था दिसंबर के महीने में, मतलब 2022 नहीं, 2021 के दिसंबर में। तो हमारी ऐसे ही चर्चा चल रही थी कथा का, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कथा थी। तो वहाँ पे मेरे साथ और भक्त थे, हमारे ब्रह्मचारी थे। वहाँ पे बहुत गर्मी थी, दिसंबर था, लेकिन ठंड की जगह बहुत गर्म हो रहा था। तो हम सोच रहे थे कि बारिश होगी तो अच्छा होगा। तो मेरे साथ जुगल किशोर थे, वो बोले कीर्तन करेंगे तो बारिश आ जाएगी। तो मैं बोला ऐसा तो होगा नहीं, कीर्तन करेंगे तो बोले वो तो प्रभुपाद के समय में आ गई थी, अभी थोड़ा आती है बारिश हो रही। और बोले देखते हैं आज शाम को हरिनाम संकीर्तन निकाल के हम ट्राई करते हैं। हमने हरिनाम संकीर्तन निकाला, उस दिन भी वहाँ पे बारिश हुई। मेरी 7 दिन की कथा थी पंडाल में, उसमें से आखिर के 2 दिन बारिश ने खराब कर दिए। दोनों दिन बारिश हुई, दूसरे दिन तो हमने हरिनाम किया तक नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे बारिश होने लगी थी। अगर आप श्रद्धा के साथ भगवान के नाम के ऊपर विश्वास रखेंगे, उनके गुण नाम रूप लीला के साथ के ऊपर अगर विश्वास रखेंगे, तो भगवान आपकी हर इच्छा हर ज़रूरत को पूरा करेंगे जीवात्मा की। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम क्या नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। एक गांव था, जिस गांव में ऐसे ही वर्षा नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हो रही थी। तो समस्त गांव वालों ने क्या डिसाइड किया कि हम है ना कल सुबह मिलके, गांव में एक मैदान रहते हैं ना बहुत सारे, जहाँ पे इकट्ठा होते सब गांव वाले। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे इकट्ठा होकर हम प्रार्थना करेंगे भगवान को वर्षा के लिए। सब लोगों ने सोच लिया, पूरे गांव में सबको संदेशा भिजवा दिया गया कि कल क्या होना है, ये फलाना फलाने जगह पे सबको इकट्ठा होना है सुबह। किसके लिए? प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे गांव में क्या नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। सब लोग दिए हुए टाइम पे बराबर समय पर पहुँच गए, सभी लोग आ गए प्रार्थना करने के लिए। उस गांव में रहने वाले एक बच्चे ने भी ये बात सुनी थी, वो बच्चा भी वहाँ पे पहुँच गया। किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि बारिश हो जाए। लेकिन वो जो छोटा बच्चा था 5-6 साल का, वो छतरी लेके गया था। बाकी बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई छतरी लेके नहीं आया था, क्योंकि वर्षा हो ही नहीं रही थी। लेकिन ये बच्चा अकेला कैसे गया था? छतरी लेके गया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कथा को सुनाते और कहते हैं, इसको कहते हैं श्रद्धा। उसको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए वो इतने दिनों से अकाल था, फिर भी क्या लेके गया है? छतरी लेके गया है, कि उसका विश्वास है भगवान के ऊपर। अन्य गांव वाले सिर्फ वैसे ही इकट्ठा हुए थे, उनका विश्वास नहीं था। अगर हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूपे में श्रद्धा रख के अगर भगवान का नाम ग्रहण करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी मनोवांछित फल जो है या भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो ये मैं रोमपाद महाराज की कथा इसलिए कह रहा था कि रोमपाद महाराज के राज्य में ऋषि श्रृंग आने के बाद वर्षा तो हो गई, फिर उनको वहीं पे रखना था। इसलिए रोमपाद महाराज ने अपनी कन्या जो है वो उनको किस में दे दी? वो दान में दे दी। उन्होंने कन्या दान कर दिया, किनके साथ? ऋषि श्रृंग के साथ। उसके साथ अपना राज्य भी दे दिया, उनकी वो एकमात्र कन्या थी शांता। वो वास्तव में किसकी कन्या थी? वास्तव में दशरथ महाराज की थी। यह दशरथ महाराज की कन्या, वो तो होने के बाद फिर कई सारे साल बीत गए थे, कई सारे साल बीच में बीत गए, लेकिन दशरथ महाराज को कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ धर्म अगर कोई पालन करता है, तो गृहस्थ धर्म का ये क्या होना चाहिए, ये कर्तव्य होता है कि क्या होनी चाहिए, उनके घर में संतान उत्पन्न होनी चाहिए। अगर संतान उत्पन्न नहीं होती है गृहस्थ के घर पे, तो वो घर को शमशान के समान कहा जाता है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं इस बात को। वो कहते हैं अगर किसी घर में गृहस्थ आश्रम में किसी ने प्रवेश किया और उसके घर में संतान उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो घर को शमशान के समान समझना चाहिए। तो इसलिए दशरथ महाराज भी काफ़ी चिंतित थे, ये क्या हो जाए, संतान उत्पन्न होनी चाहिए, संतान उत्पन्न होनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ था उनके पास, राज आदि था। रावण भी उस समय में था, दशरथ महाराज के समय में। रावण लंका के ऊपर राज्य करता है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, चित्रकूट पर्वत कहाँ से आ गया और लंका सोने की क्यों बन गई, क्या है कि विशेषता थी उस नगरी में जो उसको सोने से बनाया गया। तो एक समय की बात है, एक समय में वायु और वासुकी, वासुकी ये क्या है, ये सर्पों के देवता है, उनके बीच में क्या हो गया ना, वासुकी और वायु के बीच में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का क्या हो गया, भूत सवार हो गया। जब लोगों को कुछ करने के लिए काम नहीं रहता है ना, तो अथा तो अभयंकर जिज्ञासा या अथा तो भयंकर जिज्ञासा उनके मन में जागृत होती है। वासुकी कहने लगे कि भाई देखो, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ,
वायु तो देवता है, वो कहने लगे कि मैं शक्तिशाली हूँ। प्राय ऐसा कहा जाता है कि समस्त देवता इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वायु है। ऐसा कहा जाता है कि वायु सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये बात महाभारत में लिखी है। महाभारत में महाराजा पंडु कुंती महारानी को यह बात कहते हैं कि वायु सबसे क्या है, शक्तिशाली है। महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ लिखा हुआ है मध्वाचार्य जी ने। मध्वाचार्य भी उसमें वही चीज़ को प्रमाण के साथ देते हैं कि वायु ही क्या है, सभी देवताओं में जो शक्तिशाली है वो वायु सबसे शक्तिशाली है। तो वायु कहने लगे कि भाई मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। वासु को कह रहे हैं कि कौन शक्तिशाली है, मेरे पास तो मुझसे ज़्यादा शक्ति है। उन दोनों का युद्ध छिड़ गया। बोले अभी पता कैसे चलेगा कि कौन शक्तिशाली है ना? तो पहले सोच लिया कि पंजा लड़ा के देखते थे दोनों मिलके, लेकिन फिर पता चला कि ये कोई कंसेप्ट नहीं हुआ। शक्ति को अगर मेजर करना है तो पंजा नहीं है, क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। उसमें वास्तव में पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अभी आज का तो कोई समय नहीं था कि जिसमें पाउंड के हिसाब से वेट उठाया जाता है, और वासुकी और वायुदेव तो कोई ऐसे साधारण तो नहीं है कि वो केजी के हिसाब से वेट लिफ्टिंग करेंगे, किलो में नहीं वेट वो उठाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं ना, हम जाके मेरू पर्वत को पास चले जाते हैं सब लोग, क्योंकि ये स्वर्ग में रह रहे हैं ना। मेरू पर्वत यहाँ पे नहीं है, पृथ्वी पे बहुत सारी घटनाएं जो हम रामायण, महाभारत या अन्य शास्त्र में सुनते हैं, हमें लगता है कि ये वो पृथ्वी पे हो रही है, लेकिन वो घटनाएं पृथ्वी पे नहीं हो रही है, वो संसार के अलग अलग लोकों में हो रही है। तो वो सोचते हैं कि कहाँ पे चले जाते हैं, मेरू पर्वत के पास जाते हैं। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, ये पूरे संसार में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के क्या बनी हुई है, धरती बनी हुई है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पे तो सब क्या है, पृथ्वी मिट्टी है सब जगह पे। पर्वत भी किससे बने हुए हैं, पत्थर और मिट्टी से पर्वत बने हुए हैं। लेकिन इस भूमंडल को छोड़ के इस संसार में अन्य भी कई सारे ग्रह हैं जहाँ पे पर्वत सोने के हो सकते हैं या हीरे के भी हो सकते हैं। तो बोले ऐसा हो सकता है ना। हम जहाँ पे रह रहे हैं, मॉडर्न साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि जो शनि ग्रह है ना, उसके ऊपर हीरो की बरसात होती है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते। अच्छा है जा नहीं रहे, तो सिर्फ शनि को क्या कर देते थे, खाली कर देते थे। हीरो की बरसात होती है शनि के ऊपर। हमारे से ये विज्ञान मानता है, ये मैं शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि हमारे यहाँ से 14 लाइट ईयर्स दूर, लाइट ईयर ना, प्रकाश वर्ष उसको कहा जाता है। एक वर्ष में जितना समय में प्रकाश जाता है, तो हमसे लगभग 14 प्रकाश वर्ष दूरी पे एक ग्रह स्थित है जिसकी भूमि हीरे से बनी हुई है। ये कहता है, ये साइंस बोल रहा है, अभी ये शास्त्र नहीं बोल रहा है, विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं संसार में। वैसे ही ये मेरू पर्वत है, ये किससे बना हुआ था, सुवर्ण से बना हुआ था। मेरू पर्वत पूरा का पूरा पर्वत जो है वो सोने से बना हुआ है। हमें ये बात सब थोड़ी सुनने के लिए अजीब सी लगती है कि पर्वत सोने का कैसे हो सकता है। स्वर्ग में हमारे यहाँ सोने के क्या होते हैं, माइंस होते हैं ना, माइनिंग करके सोना बाहर निकाला जाता है। स्वर्ग में सोने का कोई माइन नहीं है। स्वर्गीय लोकों में कहा गया है कि वहाँ आम और जामुन के इतने बड़े पेड़ हैं, और उनके ऊपर से जब आम नीचे गिरता है तो पेड़ से पका हुआ आम गिरेगा तो वो फट जाएगा। वो फटने के बाद उसका रस मानो क्या कर दिया है, एक झरने की तरह बहता है, और उस रस को जब सूरज अपनी किरणों से तपाता है और तप के वो सूख जाता है तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। इतना सोना है ना। हमारे यहाँ आम के पेड़ के नीचे तो सोना कदापि नहीं मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग में ये सब चीज़ें होती है। तो वैसे ही ये मेरू पर्वत है, वो किससे बना हुआ है, सोने से, सॉलिड गोल्ड से बना हुआ है। गोल्ड प्लेटेड नहीं है, पूरा सोने से बना हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि अभी शक्ति पता करनी है ना कि कौन कितना शक्तिशाली है, तो फिर क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वासुकी ने कहा कि चलो मैं मेरू पर्वत को पकड़ के रखता हूँ और तुम इसको उड़ा के दिखाओ। इन दोनों के बीच में तय हो गया कि भाई हम जाते हो और हम चलते। करने के लिए कुछ है नहीं ना, तो लोग क्या करेंगे, तो शक्ति ही दिखाएंगे।
आज भी देखिए जो संपन्न देश है ना, खास करके जो इनको विकसित देश कहते हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं रहता तो वो दो देशों के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, दो देशों के बीच में झगड़ा लगाते हैं। अब आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में वो लगाया हुआ झगड़ा है, वो झगड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है, कुछ देश ऐसे हैं जिनको कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया है, वो मज़ा देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है करके। तो वैसे ही वासुकी ने अपने पूरा क्या कर दिया, अपने शरीर से पूरा मेरू पर्वत को लपेट लिया और जोर से पकड़ के रखा और साय साय करके हवा बहने लगी, पूरा वायु बहने लगा, बहुत ही तेज़ी से वायु बहने लगी। वायु जब बहती है तो बहुत तेज़ी से बहती है। हवा अगर 100 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से निकल जाती है तो आज भी लोग कहते हैं, साइंस कहता है कि घर के बाहर मत निकलो ना। हवाएं कितनी तेज़ी से बह रही हैं, 100 की स्पीड से हवाएं बहने लगती है तो इंसान को उड़ा के लेके जा सकती है। आप चल नहीं सकते खाली मैदान में, अगर 100 के ना 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हवा बह रही है तो खाली मैदान में आप चल नहीं सकते, हवा आपको उड़ा के लेके जा सकती है, इतनी शक्ति है हवा में। तो ऐसे ही वायु बहने लगी, जैसे ही वायु बहने लगी तेजी से, वैसे ही मेरू पर्वत क्या होने लगा, हिलने लगा। मेरू हिलने लगा तो वासुकी को लगा कि मेरी शक्ति कम गिर जाए, इसलिए उन्होंने और क्या कर दिया, अपनी पकड़ मजबूत कर दी, टाइट करनी दी। जैसे ही मेरू हिलना बंद हो गया तो वायु देवता ने क्या किया, पवन देव ने अपनी और शक्ति बढ़ा ली। यहाँ पवन अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहा है, वहाँ से क्या कर रहे हैं, वासुकी मेरू पर्वत को उतने ही तेजी से पकड़ते जा रहे हैं। इन दोनों के झगड़े के बीच में बेचारा मेरू पर्वत का दम घुटने लग गया। तो बोला, यार पहले मुझे तो पूछा करते थे तुम लोग कि तुम कुछ ऐसा करने के लिए मेरे पास आए हो करके। बेचारा मेरू पर्वत का दम घुटने लगा, लेकिन ये दोनों अपने आवेश में है, कोई मेरू की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरू बोल रहा है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वासुकी को क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वहाँ से पवन को प्रार्थना कर रहा है कि भाई मैं उड़ चला जाऊँगा अगर इतना जो तेज़ी से हवा भरेगी तो। लेकिन दोनों में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरू पर्वत को लगा कि फाइनली किसके पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा को पुकारना पड़ेगा, क्योंकि सब सृष्टि का जितनी सारी निर्मिति की हुई है, सेकेंडरी क्रिएशन उसको बोला जाता है, द्वितीय निर्मिति जो है वो ब्रह्मा जी ने की हुई है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा को प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गया और उन्होंने इन दोनों को क्या किया, शांत कर दिया। बोले तुम दोनों क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम ये गलत कार्य कर रहे हो। क्या गलत कार्य कर रहे हो, तुम ये ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तुम दोनों देवता हो और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दोनों को समझाया, वायुदेव चले गए अपने लोक की ओर, स्वर्ग में चले गए। वासुकी ने भी छोड़ दिया, वासुकी पाताल लोक में रहते हैं, वो पाताल लोक में चले गए। तो इनके झगड़े के बीच में है ना, जब उसको पकड़ा था मेरू पर्वत को, तो मेरू पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया। टूट के कहाँ पे गिरा, वो धरती पे गिरा। वो धरती पे गिरा, उसका यहाँ धरती पे गिरने का नाम हो, धरती पे गिरने के बाद नाम हो गया त्रिकुट पर्वत। जो पर्वत पूरे सोने का था, और उस पर्वत के आजू बाजू में बसने वाले जो लोग हैं, वो घर बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लेके आएंगे, बाजू वाले पहाड़ से लेके आएंगे। इसलिए वहाँ पे रहने वाले सभी के घर आदि कैसे बन गए थे, सबके सब सोने के बन गए थे। और इसका कार्य करने का विश्वकर्मा को ये कार्य दिया था, घर आदि बनाने का, किसने, ब्रह्मा जी ने। इसलिए लंका भी पूरी किससे बनी हुई है, सोने से बनी हुई है, जहाँ पे रावण रहा करता था। रावण ने पूरे धरती के ऊपर बहुत उत्पात मचा दिया था, क्योंकि जो शक्तिशाली व्यक्ति रहता है ना, उसको हमेशा लगता है कि मैं जाके कहीं पे अपने शक्ति का क्या करूँ, प्रदर्शन करता रहूँ, कहीं पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहूँ। नारद मुनि से एक बार भेंट हुई, किनकी, ये इनकी, रावण की। नारद मुनि को रावण ने पूछा कि मुझे युद्ध करना है, मैंने तो स्वर्ग आदि इंद्र सबको हरा दिया, बोले ये कोई नहीं है, मैं युद्ध करने के लिए किसके साथ चला जाऊँ। नारद मुनि गए, श्वेतद्वीप पे चले जाओ, श्वेतद्वीप वासी बहुत शक्तिशाली है, उनके साथ जाके युद्ध करो। ये कहाँ चला गया, रावण श्वेतद्वीप पे चला गया। श्वेतद्वीप चला जाने के बाद वहाँ पे भगवान विष्णु वास करते हैं। तो वहाँ की कुछ स्त्रियाँ, श्वेतद्वीप में रहने वाली कुछ स्त्रियाँ हैं, कुछ फूल आदि तोड़ने के लिए जंगल में आई थी। वो किसको मिली, रावण को मिली। रावण ने कहा कि मुझे क्या करना है, आपके जो राजा है, रावण को पता नहीं है कौन राजा है वहाँ पे, बोले उनके साथ युद्ध करना है। तो ये स्त्रियों को बड़ा गुस्सा है, बोला हमारे राजा के साथ, मतलब भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आए। वो स्त्रियों ने पकड़ के रावण को पीटा वहाँ पे। रावण कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका।
स्त्रियों के हाथों मार खाया उसने। मार खा के वहाँ से रावण बड़े मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा वहाँ से। भाग के जब वापस आ रहा तो फिर से नारद मुनि उसको मिले। नारद मुनि को देख के ही उसको समझ गए कि ये क्या करके आया हुआ है, पीट के आया हुआ है। नारद मुनि ने पूछा क्या हुआ, दैत्यराज हो गया युद्ध वगैरह? रावण प्रामाणिक था, उसने कहा युद्ध तो हो गया लेकिन मैं क्या है, मैं पीटा गया हूँ उसमें। और बोले युद्ध तो करना दूर की बात है, स्त्रियों ने पकड़ के पीट लिया मुझे। रावण की हमेशा ये मंशा थी कि मैं सबसे शक्तिशाली बनूं, तो इसलिए उसने पूछा कि ये श्वेतद्वीप पे ये स्त्रियाँ इतनी शक्तिशाली है, फिर वहाँ के पुरुष कितने शक्तिशाली होंगे। तो उन्होंने कहा, नारद मुनि को पूछा कि ये श्वेतद्वीप के ऊपर जन्म देने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब ये बात है ना जो कंब रामायण में और अध्यात्म रामायण में वर्णित है। ये कथा जो है ये वाल्मीकि जी नहीं लिखते हैं इसको, कंब रामायण लिखता है, उसके सॉरी आनंद रामायण भी लिखता है। अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण भी इस घटना को लिखता है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, जिनका भी वध भगवान विष्णु के द्वारा युद्ध में होता है ना, वो भले ही भगवान के भक्त नहीं है उसमें से, लेकिन उनका वध किसके द्वारा हुआ है, भगवान के द्वारा हुआ है। युद्ध में भगवान ने उसका वध कर दिया है। वो लोग कहाँ पे जन्म लेते हैं, वो श्वेतद्वीप के ऊपर जन्म लेते हैं और वो ऐसे शक्तिशाली बनते हैं। तो रावण ने ठान लिया कि मुझे भी कहाँ जन्म लेना है, श्वेतद्वीप के ऊपर जन्म लेना है। तो वहाँ पे कंब रामायण आनंद रामायण लिखता है, रावण ये जानता था कि ये राम जो है वही स्वयं साक्षात विष्णु है, वही नारायण है, और उनके हाथों वध होना है तो क्या करना पड़ेगा, उनकी पत्नी का हरण करना पड़ेगा। ये रावण को थोड़ा सा गुड मार्क्स देख के लिख रहे हैं ना, इसलिए रावण ने ऐसा किया। ये कंब रामायण वर्णित करता है, ये आनंद रामायण इसको वर्णित करता है। एक बार रावण युद्ध करने के लिए चला गया, नीचे सूतल लोक में चला गया बलि के पास। 2 बार रावण बलि के पास गया था, एक बार युद्ध करने के लिए और एक बार भगवान रामचंद्र से युद्ध में सहायता मांगने के लिए। 2 बार बलि के पास गए थे। तो प्रथम बार जब गए तो युद्ध करने के लिए गए बलि के साथ। बलि के द्वार पे कौन खड़े हैं, वामन देव स्वयं खड़े हैं। वामन देव भगवान स्वयं उनके द्वार की रक्षा कर रहे हैं, वो वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने बलि के राज्य में प्रवेश करने से, सुतल लोक में प्रवेश करने से रावण को रोका, लेकिन रावण कैसे तो उनकी नज़र चुका के क्या कर दिया, घुस गया अंदर। तो वास्तव में नज़र नहीं चुकाए थे, वो तो भगवान की नज़र से तो कोई कुछ बच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी भगवान ने थोड़ा सा अनदेखा कर दिया और रावण को अंदर जाने दिया। रावण सीधा कहाँ पे चला गया, महाराजा बलि के कक्ष में चले गए, उनके राजमहल में चले गए। वहाँ पे महाराजा बलि क्या कर रहे थे, महाराजा बलि चौरस खेल रहे थे। चेस, आजकल तो चेस कहते हैं, चौरस लोग भूल गए होंगे। वो अपनी रानियों के साथ खेल रहे थे। तो उसके क्या रहते हैं, कुछ डाय रहती है जिसके साथ क्या खेला जाता है, चौरस खेला जाता है ना। तो उस डायस के साथ महाराजा बलि खेल रहे थे। रावण चला गया, उनके कहाँ पे चला गया, अंदर कक्ष में चला गया। बलि खेलते खेलते रावण बोला कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। वहाँ जाके महाराजा बलि को पूछा तो बलि का ध्यान क्या हो गया, थोड़ा भग्न हो गया। जो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे ना, वहाँ पे खेल रहे थे, तो उनका ध्यान भग्न हो गया। तो वो चौरस के लिए जिसके साथ वो खेल रहे थे, वो जो डायस है या वो जो कौड़िया है, वो थोड़ी क्या हो गई, दूर जाके गिर गई। दूर जाके गिरी तो बलि ने कहा पहले जाके उसको उठा के लेके आओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की चर्चा सोचो। रावण गया उठाने के लिए। रावण को सोचा ये कौन सी बात है, ये तो खिलौना है छोटा सा, इसको उठाने के लिए मुझे कहा। लेकिन रावण चला गया उसको उठाने के लिए, वहीं कक्ष में थोड़ी सी दूर जाके गिर गई। रावण ने अपने एक हाथ से उसको उठाने का प्रयास किया उस खिलौनों के, लेकिन वो हिला नहीं पाया, नहीं उठा पाया। रावण ने अपने दोनों हाथों से प्रयास किया उस खिलौनों को उठाने के लिए, लेकिन रावण उठा नहीं पाया। रावण ने अपना पूरा 10 सर और 20 भुजा वाला क्या कर दिया, रूप प्रकट करके अपने 20 भुजाओं से उस खिलौनों को थोड़ा सा उठाया और वो खिलौना फिर से गिर गया नीचे। और रावण के 20 भुजाएं उस खिलौनों के नीचे दबने लगी, उसके हाथों से खून बहने लगा। रावण चिल्लाने लगा, तिलमिलाने लगा। तो बलि की क्या थी, दासी, जो नौकरानी थी, महल में दासी थी, वो आ गई। उसने रावण की ये हाल देख के उसको दया आई। उसने रावण को पहले तो पकड़ के 2-4 बजा दिया, उसको पीटा। फिर वो खिलौना उठा के किसको जाके दे दिया, बलि को जाके दे दिया।
और रावण को पकड़ के लेके आई बलि के सामने। बलि ने पूछा, अच्छा क्या कह रहे थे तुम, युद्ध कुछ चर्चा कर रहे थे तुम कि युद्ध करना है तुम्हें मेरे साथ। अभी रावण क्या बोलेगा, रावण समझ गया कि यहाँ पे ये इनकी क्या है, दासियाँ इतनी शक्तिशाली है जिन्होंने पकड़ के मुझे पीट लिया है, अभी युद्ध क्या करेंगे इनके साथ। तो बलि के साथ रावण क्या युद्ध करेगा, रावण तो चुपचाप खड़े रह गए वहाँ पे। समझ में नहीं आया रावण को अभी क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलना चाहिए। बलि ने कहा कि इसको उठा के क्या करो, सैनिकों के पास भेज दो, कुछ सेवा में लगा दो इसको। बोले इस तब तक इसका हृदय शुद्धिकरण नहीं होगा। रावण चला गया, सैनिकों ने लिखा, रावण को पूछा कि भाई तुमको कुछ आता भी है, कुछ जानते हो, सेना में अगर भर्ती होने आए हो। रावण बेचारा क्या बोलेगा, बोलेगा मैं कुछ हाँ बोल दूँ तो भी ये लोग पीटेंगे, उससे अच्छा है मौन रहता हूँ। रावण ने मौन व्रत धारण किया, कुछ बोला नहीं। बलि के सैन्यों ने सोचा कि ये तो कुछ काम का नहीं है, इसको कुछ क्या करते हैं, सादा काम देते हैं। उन्होंने घोड़े की लीद उठाने का कार्य किसको दे दिया, रावण को दे दिया। लिखते हैं आनंद रामायण में लिखा है कि रावण ने लगभग 50 वर्ष तक वहां पे घोड़े की लीद उठा के फेंकने का कार्य किया। और ये जब रावण कार्य करता था, नगर के बाहर जाके जब लीद उठा के फेंकता था, तो वहां पे एक दिव्य पुरुष बैठा रहता था जो रावण की तरफ देख के मुस्कुराता था। वो स्वयं भगवान वामन देव थे, जो स्वयं भगवान है। और रावण का ये हाल देख के वो मुस्कुराते थे। रावण का 50 साल के बाद दिमाग चला कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है कुछ, तो ये हर दिन मेरे तरफ देख के स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। रावण का हृदय शुद्ध हो चुका था। वो क्या चला गया, वहाँ पे द्वारपाल के रूप में खड़े भगवान वामन के शरण में चला गया। वामन देव ने कहा कि चलो ठीक है, मैं बलि को कहता हूँ तुम भाग जाओ अभी यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा जीवन क्या चला जाएगा, ये लीद उठाने में चला जाएगा। ऐसे रावण ने सब जगह उत्पात मचा दिया था, किसको नहीं छोड़ता था रावण, हर किसी के पास जाके युद्ध के लिए पुकारता था। बाली के पास भी जाके उसने युद्ध के लिए पुकारा था। बाली को कहा था कि मुझे क्या करनी है, तुम्हारे साथ युद्ध करना है। बाली वानर राज है, उनके साथ भी गया था, लेकिन वो तो बाद में गया। लेकिन ये जब उत्पात जब रावण ने इतना सारा मचा दिया था, हर किसी के साथ युद्ध कर रहा था, तो इस बात से माता पृथ्वी जो धरनी है वो परेशान हो गई। और वो कहाँ चले गए, पितामह ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा ने कहा कि देखो ये रावण को मैंने ही पहले कई सारे क्या दिए हुए हैं, वर दिए हुए हैं। कैसे दिए उसके बीच में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब वर्णन है, वो सभी का वर्णन किष्किंधा कांड में आता है। वास्तव में रावण का चरित्र वर्णन जो है यहाँ पे नहीं आता बिगिनिंग में रावण के बारे में, और उस तरफ हम जाएंगे भी नहीं। तो रावण का क्या करे, इसलिए ब्रह्मा जी इन सबको लेके कहाँ चले गए, श्वेतद्वीप चले गए। श्वेतद्वीप में जाके वहाँ पे जाके भगवान की प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना करने के बाद भगवान ने क्या कर दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मा प्रार्थना करने के बाद भगवान हर समय में भगवान ब्रह्मा को दर्शन देते थे, ऐसा नहीं होता। प्रायः तो भगवान ब्रह्मा के हृदय में संदेश प्रदान करते। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी, तेने ब्रह्म हृदय है, उनके हृदय में भगवान बताते हैं। श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कहा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मनुष्य रूप धारण करके प्रकट होने वाला हूँ। इसलिए सभी देवताओं को आदेश दे दो कि मैं मनुष्य रूप धारण करके प्रकट होऊंगा, तो मेरी सहायता करने के लिए सब क्या हो जाए, अलग अलग जगह पे जाके अवतार धारण करे या जन्म धारण करे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुनाया तो ये सभी देवता जो है वो क्या कर दिए, अलग अलग जगह पे जन्म ले लिए। उसमें से इंद्र ने बाली के रूप में जन्म लिया, सूर्यदेव सुग्रीव के रूप में आए, वरुण सुषेण के रूप में जन्म लिए, विश्वकर्मा ने नल के रूप में जन्म लिया, और वायु ने किस रूप में जन्म लिया है, हनुमान के रूप में जन्म लिया है। ऐसे देवता क्या कर दिए हैं, अलग अलग जगह पे आके जन्म लेके गए हैं। तो यहाँ रावण का उत्पात, भगवान ने कह दिया कि मैं मनुष्य रूप में आऊँगा, और इस तरफ किसको पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, महाराज दशरथ को बहुत साल बीत गए लेकिन कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि कुछ तो करना चाहिए, राजा मैं हूँ लेकिन मेरे पास इस राज्य को चलाने वाला कोई चाहिए। तो वशिष्ठ ने उनको कहा कि आपका दामाद, मतलब कौन सा दामाद, जो उनकी प्रथम कन्या शांता थी, जिसको उन्होंने रोमपाद महाराज को गोद में दे दिया था, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, ऋषि सिंह के साथ हुआ था। बोले वह अगर आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जो उन्होंने कहा
राजा दशरथ ने तुरंत स्वीकार कर दिया। राजा दशरथ ने तुरंत स्वीकार करके वो चले गए। वैसे तो रोमपाद महाराज उनके क्या है, मित्र ही है। रोमपाद महाराज के साथ तो उनकी घनी मैत्री पहले से है, तभी तो उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री उनको दे दी थी। उनको बुलाए, शांता और उनके पति ऋषि श्रृंग आए और ऋषि श्रृंग ने दशरथ महाराज के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद, यज्ञ संपन्न होने के बाद साक्षात यज्ञ पुरुष उसमें से प्रकट हो गए और उनके हाथ में क्या था, एक पात्र था, उसमें पायस अन्न भरा हुआ था। पायस अन्न प्राय ऐसा कहा जाता है कि वो कुछ खीर जैसा होता है, लेकिन खीर नहीं होती है। पायस अन्न खीर जैसा होता है लेकिन खीर नहीं होती है, क्योंकि प्राय लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान विट्ठल के जो कुंडल है ना, वो कानों में मछली को क्यों धारण किए हुए है। वो मछली नहीं है, वो मकर है। मकर, मगर भी नहीं, मगर अलग है। क्रोकोडाइल मगर होती है और मकर अलग होता है। मकर ना ही मछली होता है ना ही मगर होता है। उनके बीच में एक ऐसा ही पानी में रहने वाला जीव है, उसको मकर कहते हैं। वो अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसका शेप लगभग मछली के समान, लेकिन मछली के जैसा नहीं होता है। अभी तो मछली जैसा ही बना लेते हैं, उसको मकर कुंडल कहते हैं, जो भगवान कान में धारण करते हैं। तो ऐसे ही पायस अन्न है। पायस अन्न वो खीर के तरह होता है, लेकिन खीर नहीं होता है। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी क्या है, वानर है। वो नर है लेकिन पूरे नर नहीं है, आगे वाह लगा दिया है, नहीं तो प्राय वो क्या है, वो नर ही है, बंदर नहीं है वो। या उनको किम पुरुष कहा जाता है। किम पुरुषा मतलब कैसे पुरुष हो क्या नो, पुरुष है लेकिन प्रश्न उपस्थित होता है कि कैसा पुरुष है, इसलिए किम पुरुष कहा जाता है। तो वो बंदर नहीं है, उनको किम पुरुष कहा जाता है या वानर कहा जा सकता है। तो वैसे ही ये पायस अन्न वहाँ से उत्पन्न हो गया। वो पायस अन्न किसको दे दिया, दशरथ महाराज के हाथ में दे दिया। दशरथ महाराज ने उस पायस अन्न के क्या कर दिया, उसमें से आधा भाग जो है वो कौशल्या को दे दिया। बचे हुए आधे भाग में से 2 भाग कर दिए या 3 भाग कर दिए उसमें। उन 3 भागों में से 2 भाग उन्होंने सुमित्रा को दे दिया और 1 भाग किसको दे दिया, 1 भाग कैकेयी की कृपा से, क्योंकि भगवान अवतार धारण करने वाले थे। वो ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया था कि मनुष्य रूप धारण करूंगा, सभी देवताओं को कहे कि मेरी सहायता के लिए। भगवान को कोई किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान जब देवताओं को कहते हैं कि मेरी सहायता के लिए तुम क्या करो, जन्म धारण करो, तो वास्तव में वो किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ऐसा उनको कहते हैं, ताकि कि भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। भगवान को जब मारीच को मारने के बाद जब सीता लक्ष्मण को बोलती है कि आप जाके क्या करो, रामचंद्र की मदद करो, तब लक्ष्मण जी यही कहते हैं कि समस्त देवता, ब्रह्मा, शिव, गणेश आदि समस्त राक्षस, मनुष्य और पूरे संसार में रहने वाले जीव एक साथ भी युद्ध करने के लिए आए तो भी वो भगवान रामचंद्र को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये उनकी शक्ति है ना। उपनिषद में कहा ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, वो क्या है, वो हमेशा पूर्ण रहते हैं, वो हमेशा पूर्ण है। इसलिए उनका कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो अपूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए उनकी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है भगवान को। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कृपा करने के लिए, उन देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने कहा कि आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ नीचे और सहायता करो। तो पायस अन्न उनको दे दिया। वो पायस अन्न जब दिया जा रहा था, बांटा जा रहा था, तो अन्य किसी रामायण में वर्णन है कि ये अभी तो कितने भाग हो गए हैं उसके, 4 भाग टोटल। आधा कौशल्या को दिया और 3 कर दिए, 2 सुमित्रा को दे दिए, 1 कैकेयी को दिया। टोटल कितने हो गए, 4 भाग हो गया है ना। अन्य कहीं रामायण में कहा गया है कि उसके वास्तव में 5 भाग दिए थे। उसमें से 1 भाग को एक घादरी ने आके क्या कर दिया, उठा के लेके गई। वो उड़ा के लेके गई। उड़ा के लेके जाने के बाद वो घादरी उसको एक जगह पे, किष्किंधा नामक जगह पे जाके क्या कर दिया, उसको गिरा दिया। किष्किंधा नामक क्षेत्र में उसको गिरा दिया। वो मिला किसको, वो केसरी नंदन, केसरी की पत्नी को मिल गया। उन्होंने उसको ग्रहण कर दिया और हनुमान का जन्म हुआ। ये एक जगह पे लिखे थे, ये वाल्मीकि जी ही लिखते हैं उसको। तो ये जो पायस अन्न रानियों ने ग्रहण कर दिया। ग्रहण करने के बाद समय के अनुसार समय बीतता गया, समय के अनुसार क्या हो गया,
तीनों रानियां गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद चैत्र महीने के नवमी में पुनर्वसु नक्षत्र में क्या भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए। दिन में सुबह या दोपहर में जब सूरज जो था, अभी हम 12 बजे कहते हैं वैसे उसको, तो वो 12 बजे नहीं कह सकते हैं, संध्या, संध्या भी 3 बार होती है। हमें तो संध्या मतलब शाम की संध्या खाली पता होती है, लेकिन शाम को नहीं। जब भी कहीं भी ओवरलैपिंग होता है ना, समय का ओवरलैपिंग होता है, रात्रि का अंधेरा खत्म होकर सूरज की रोशनी आने लगती है तो उसको संध्या कहते हैं। वैसे ही सूरज की रोशनी जब सबसे ज़्यादा तेज होती है तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी संध्या कहा जाता है। और जब सूरज की रोशनी खत्म होकर अंधेरा जब आने लगता है तभी उसको क्या कहा जाता है, संध्या कहा जाता है। तो द्वितीय संध्या कहा गया है। दूसरे संध्या के समय में मतलब दोपहर के समय में पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र के नवमी में भगवान रामचंद्र क्या हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने दशरथ महाराज के घर में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म ले लिया। उसके साथ साथ कैकेयी ने भी एक सुंदर, उसके रामचंद्र के बाद ही तुरंत कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और उसके ही कुछ समय के बाद सुमित्रा ने किसको जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। श्रीमद् भागवतम में नवम स्कंद में इसका वर्णन आता है। नवम स्कंद में भागवतम में वेद व्यास जी लिखते हैं कि ये जो चारों भाई है ये वास्तव में विष्णु तत्व है, चारों के चारों विष्णु तत्व है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान रामचंद्र भगवान है और लक्ष्मण भगवान नहीं है, भरत भगवान नहीं, शत्रुघ्न भगवान नहीं। वो कहते हैं कि ये वेद व्यास जी कहते हैं कि ये चारों के चारों भाई क्या है, ये चारों विष्णु तत्व है, चारों के चारों विष्णु तत्व है, इसलिए समान है, सिर्फ गुणों में फर्क है उनके ना, भगवत्ता में फर्क हो सकता है। इसलिए भगवान रामचंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। भगवान ने जन्म ले लिया, भगवान जैसे ही जन्म लिए है वैसे ही क्या होने लगा, सभी जगह से जो देवता है वो दुमदुबिया बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। अयोध्या के ऊपर सभी देवता गुप्त रूप में आके भगवान के क्या करने लगे, भगवान रामचंद्र के दर्शन लेने लगे हैं। भगवान रामचंद्र के बारे में कहा जाता है कि रामचंद्र मतलब सर्व आकर्षित इति ही रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जो सबको आकर्षित करने वाले हैं। लक्ष्मण जी है जिन्होंने वास्तव में क्या लिखा है, उन्होंने सेवा भाव लिखा है, वो सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी किसके साथ रहते हैं, प्रायः भगवान रामचंद्र की सेवा में रहते हैं। उनके बाद भरत है जो भार उठाता है, उसको क्या कहा जाता है, भरत कहा जाता है, जिन्होंने भगवान रामचंद्र की अनुपस्थिति में किसका भार उठाया था, अयोध्या का राज्यकारभार चलाने का भार उठाया था। और शत्रु को दमन करने वाले को शत्रुघ्न कहा जाता है। धर्म के जो 4 मुख्य पुरुषार्थ है जिनको क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ को क्या कहा जाता है, 4 पुरुषार्थ है वास्तव में। उन 4 पुरुषार्थों की गणना किनके साथ की जाती है, तो उनकी तुलना इन चारों भाइयों के साथ की जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में इन चारों पुरुषार्थों को पालन करना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जो है वो धर्म के समान है और अर्थ को हमेशा किसकी सेवा में लगना चाहिए, धर्म की सेवा में लगना चाहिए। लक्ष्मण जी इसलिए किसको करते हैं प्रतिनिधि, अर्थ का प्रतिनिधि करते हैं जो धर्म की सेवा में है। और काम जो है वो शत्रुघ्न के रूप में है। और काम को किसकी सेवा में लगना चाहिए, हमेशा काम हमारा कामनाएं होनी चाहिए मोक्ष प्राप्त करने की, इसलिए मोक्ष किसको कहा गया है, भरत जो है वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। अगर भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त होना आसान है। इसलिए आप हमेशा, जो शत्रुघ्न है वो भरत जी के साथ रहा करते थे और लक्ष्मण जी किनके साथ रहते थे, भगवान रामचंद्र के साथ रहते थे। ऐसे ये चारों बालक जन्म ले लिए, जन्म लेने के बाद वो अयोध्या में बढ़ने लगे। अगर भगवान रामचंद्र के बारे में अगर देखा जाए तो भगवान रामचंद्र की कोई बाल्य लीला नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनका नाम होने की वजह से उन्होंने कृष्ण जैसी कोई नटखट लीला नहीं की है। भगवान रामचंद्र की मैंने खुद कम से कम 6 अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे हुए रामायण पढ़े हैं, कहीं पे भी भगवान रामचंद्र की बाल्य लीला का कोई वर्णन नहीं है। तो बाल्य लीला का भगवान के कोई वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान का जो बालकांड या बाल चरित्र है उसका वाल्मीकि जी कितने श्लोक लिखते हैं पता है, 12 श्लोक लिखते हैं। कि रामचंद्र कैसे सुकोमल थे, उनके नयन कैसे दिखते थे, उनके हाथ कितने मृदु थे, ये कितने श्लोक लिख दिए वाल्मीकि ने, सिर्फ 12 श्लोक लिखे हैं। और अगर आप
ग्रंथराज भागवतम को देखोगे तो भागवतम में सिर्फ पूतना वध के लिए वेद व्यास जी 60 श्लोक लिखते हैं। पूतना वध जो समझाना है या पूतना की जो लीला है, पूतना कैसे आती है वृंदावन में और कृष्ण को उठा के लेके जाती है और कृष्ण उनका स्तनपान के साथ साथ उसका क्या करते हैं, प्राण भी हरण करते हैं, इसका वर्णन कितने श्लोकों में किया है? 60 श्लोकों में। पूतना लीला भगवान कृष्ण की बाल लीला में से एक है, समस्त बाल लीला नहीं है कृष्ण की, बाल लीला में से क्या है, एक लीला है। वो कौन सी है? वो पूतना की लीला है। उसका वर्णन करने के लिए कितने श्लोक लिखते हैं वेद व्यास जी? 60 श्लोक लिखते हैं। और वाल्मीकि जी समस्त भगवान रामचंद्र का बाल्य लीला ही कितने श्लोकों में खत्म कर देते हैं? 12 श्लोकों में खत्म करते हैं। आचार्यगण लिखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वो कोई भी नटखट लीला नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में सबसे मधुर लीला बाल लीला है, इसलिए उसका वेदव्यास जी क्या है, भर भर के वर्णन करते हैं। पूरा दशम स्कंद जो है वो भगवान कृष्ण की लगभग बाल लीलाओं का ही वर्णन चल रहा है। भगवान की बाल लीलाएं सबसे मधुर लीला काउंट की जाती है, इसलिए कोई भगवान की बाल लीला है ही नहीं रामचंद्र की। एक बाल लीला फिर भी मैंने ढूंढा बहुत सारा रामायण को चेक करने के बाद, कंब मुनि कंब रामायण में एक लीला के बारे में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक समय की बात है, गरुड़ के मन में ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ। गरुड़ ने कहीं सुन लिया रामायण में कि भगवान जब वो इसके साथ इंद्रजीत के साथ युद्ध चल रहा था तो उसने नाग बाण चलाया था। तो नाग में क्या कर दिया था, नागपाश में भगवान को और लक्ष्मण को बांध दिया था। तब उनको छुड़ाने के लिए हनुमान ने किसको लेके आए थे? गरुड़ को लेके आए थे, और नाग सब भाग गए थे। तो इसलिए गरुड़ के मन में यह प्रश्न ऐसा ही था, ये उन्होंने रामायण में सुना था या जो भी, और भगवान रामचंद्र ने तब जन्म लिया था। जन्म लेने के बाद ये गरुड़ के मन में ऐसा प्रश्न आया कि भगवान, मैं तो भक्त हूँ, मैं भगवान की सहायता, मेरी आवश्यकता भगवान को क्यों गिरी? तो ये जाकर प्रश्न वो किसको पूछते हैं? भगवान शिव को पूछते हैं। पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं कि ये ऐसे फालतू प्रश्न मुझे मत पूछा करो, जाके किसको पूछो? शिव जी को पूछो। बोले उनके पास कुछ काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है ना। ये सभी देवता परेशान करते हैं, उनको किसको संभालना पड़ता है? तो मुझे संभालना पड़ता है। शिव जी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करते, जाके उनको पूछो। जाके बेचारे चले गए गरुड़ जी, वहाँ से उठ के शिव जी के पास आए। शिव जी बोले देखो ये चीज़ है ना, ये अच्छे से कौन बताएंगे? बोले ऋषि पीपलायन बताएंगे, उनके पास चले जाओ। और ऋषि पीपलायन के पास जाके ये प्रश्न पूछते हैं। ऋषि पीपलायन बोलते हैं मुझे भी कुछ पता नहीं है, तुम एक काम करो, काकभूषणी जी के पास जाओ। एक ऋषि है जो कौवे के रूप में रहते हैं। अभी आप बोले कि ऋषि होकर कौवे के रूप में क्यों रह रहा है भाई? क्योंकि आप अभी भी आप देखेंगे तो सभी पंछियों में सबसे घृणास्पद पंछी कौन सा होता है? कौवा होता है, जिसको कोई नज़दीक नहीं रहना चाहता। इसलिए बोलते हैं, वो सोचते हैं कि ये भौतिक संसार के साथ मेरा कोई क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी संबंध या आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं कौवे के रूप में रहूँगा। इसलिए हमेशा सब लोग मुझे क्या करते हैं, दूर भगाते रहेंगे, कोई मेरे नज़दीक नहीं आएगा और मैं बैठ के आराम से भगवान का भजन करूँगा। इसलिए ऋषि काकभूषणी को जाके पूछते हैं। ऋषि काकभूषणी बोलते हैं देखो रामचंद्र है, वो चाहे वो बालक हो या बड़े हो। तो काकभूषणी रामचंद्र की एक बाल्य लीला का वर्णन करते हैं। तभी ये एक ही लीला है जिसका वर्णन कहाँ पे आया हुआ है? कंब रामायण में आया हुआ है, भगवान की बाल्य लीला का। काकभूषणी कहते हैं कि एक समय की बात है, मैं क्या कर रहा था, बोले मुझे पता चला भगवान ने जन्म लिया है, तो मैं दर्शन लेने के लिए अयोध्या चला गया। अयोध्या चला गया तो वहाँ पे देखा कि रामचंद्र क्या कर रहे हैं। रामचंद्र को माता कौशल्या है ना, वो मालपुआ खिला रही थी, तो वो खा नहीं रहे थे। तो कौशल्या ने क्या कर दिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ वहाँ ऐसे फेंकने लगी, और यहाँ वहाँ फेंकने लगी तो रामचंद्र को वो जाके उठा के खाने में आनंद आने लगा। बच्चा का रोल भगवान कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे को किस में आनंद आया को कह नहीं सकते हैं, किस चीज़ में बच्चे को आनंद आएगा। तो ऐसे ही लीला भगवान कर रहे हैं। तो इनको डाउट हुआ काकभूषणी को कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, अभी तो ठीक ठाक खिला रही थी ना, वो खा नहीं रहे हैं, और ये कैसा है? ऐसा व्यवहार तो किसी श्वान के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है ऐसा व्यवहार? श्वान के साथ किया जाता है। किसी भी ना अनाज का या रोटी का टुकड़ा उठा के फेंक दिया जाता है, वो तो श्वान को फेंक के खिलाया जाता है। तो बोलिए भगवान ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, इसमें ये आनंद कैसे ले सकते हैं? भगवान मतलब कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इनकी? तो बोले काकभूषणी बोले ऐसा कुछ मेरे मन में विचार चल ही रहा था, उसने वो बालक रामचंद्र ने मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे किया। बोले मैं उड़ गया,
मैं उड़ के थोड़े दूर की डाली पे जाके बैठा तो बोला उनका हाथ वहाँ तक लंबा हो गया। बोले मैं वहाँ से उड़ के स्वर्ग चला गया, उनका हाथ स्वर्ग में मेरे पीछे आया, वहाँ से मैं ब्रह्मलोक चला गया, उनका हाथ कहाँ तक आया मेरे पीछे, ब्रह्मलोक तक आया। बोले वहाँ से मैं शिवलोक आदि सब लोग चला गया, लेकिन उनका हाथ कुछ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने शिव जी के पास जाके बोले, शिव जी बोले जाके भगवान से क्षमा याचना करो, लगता है बहुत बड़ा अपराध कर दिया तुमने। बोले मैं भगवान के पास आया तो भगवान ने एक बड़ी जोर से सांस ली और मैं उनके सांस के साथ साथ उनके कहाँ चला गया, उदर में चला गया। बोले मैं उनके उदर में जाने के बाद मैंने उधर देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके उदर में समाये हुए हैं। बोले कई सारे ब्रह्मांडों में मैं घूमता रहा, किस ब्रह्मांड में मुझे ब्रह्मा बना दिया गया, कहाँ पे मैं इंद्र बना, कहाँ पे वरुण बना, ऐसा न जाने कई सारे ब्रह्मांडों में रहा। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 100 प्रलय देखे उधर रह के। प्रलय मतलब जब ब्रह्मा का पूरा आयु खत्म होता है, बोले महाप्रलय होता है, वो प्रलय देखे। कई जगह पे मैंने ब्रह्मा बन के जन्म लिया, कई जगह पे मैंने क्या कर दिया, देवराज इंद्र बन गया। बोले परेशान हो के एक दिन फिर से रामचंद्र ने सांस छोड़ी और उस सांस के साथ में क्या हो गया, बाहर आ गया। बोले उसके बाद मैंने कभी डाउट नहीं किया कि यह भगवान है या नहीं है। तो इसलिए उन्होंने गरुड़ को कहा कि देखो मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि तुम भी क्या मत करना, डाउट मत करना। ये एकमात्र बाल्य लीला वर्णन की हुई है, अन्य कोई बाल्य लीला भगवान की नहीं है वर्णित। वाल्मीकि ना लिख रहे हैं ना अन्य कोई उसको लिख रहा है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उन्होंने मर्यादा का पालन किया है, इसलिए उनकी कोई बाल्य लीला का वर्णन नहीं है। वहाँ से भगवान रामचंद्र का आगे वर्णन होता है कि भगवान को क्या किया जाता है, भगवान को पढ़ाने के लिए विश्वामित्र मुनि के पहले वशिष्ठ के आश्रम में भेजा जाता है। वशिष्ठ के आश्रम में तो भगवान कुछ ही दिन में वापस आ जाते हैं। अभी प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये बालकांड अगर है तो उसमें बाल्य लीला का वर्णन तो होना चाहिए, नहीं तो बालकांड कैसे कह सकते हैं। तो वहाँ पे कौन लिख रहे हैं, मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि वास्तव में ये बालकांड के बालक रामचंद्र है ही नहीं, रामचंद्र इसके बालक है नहीं। फिर इसका बालक है कौन बालकांड में, बालकांड है तो कोई तो बालक होना चाहिए ना, उसके बारे में चर्चा चल रही है, रामचंद्र की तो चर्चा ही नहीं हुई, तो बालकांड का बालक है कौन। तो फिर वहाँ से वर्णन करते हैं आगे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी कैमरा किसके तरफ लेके जाते हैं, वाल्मीकि जी कैमरा लेके जाते हैं मुनि विश्वामित्र की ओर। विश्वामित्र मुनि का उनका पूरा पास्ट लाइफ तो नहीं देखने जाएंगे, नहीं तो बहुत दूर पे जाएगा, लेकिन उनका हमेशा फ्रिक्शन किसके साथ चलता था, वशिष्ठ के साथ फ्रिक्शन चलता था, हमेशा कुछ ना कुछ उनके साथ झगड़ा चलता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये वशिष्ठ तो क्या है, ब्रह्म ऋषि है, तो मुझे भी क्या बनना चाहिए, ब्रह्म ऋषि बनना चाहिए। ब्रह्म ऋषि पद कौन प्रदान करेगा, तो वो प्रदान करने की शक्ति ब्रह्मदेव में है, तो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। विश्वामित्र मुनि जंगल में जाके तपस्या करने लगे। किसकी तपस्या करने लगे, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या करना चालू किया, तपस्या करना आरंभ किया। 60,000 वर्ष तक तपस्या की। ये विश्वामित्र मुनि पहले पूर्व जन्म में अपने क्या थे, राजा थे पूर्व जीवन में, तो इसलिए इंद्र को परेशानी होने लगी। बोले ये ऋषि बन के ये मेरा पद तो नहीं छीनने के पीछे पड़ा है, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होने लगता है तो किसको होता है, सबको टेंशन होता है कि हमारी कुर्सी का क्या होगा, पकड़ के रखो उसको। इसलिए इंद्र ने क्या कर दिया, बोले ये विश्वामित्र तो कुछ ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, इसलिए पहले रंभा को भेजा। रंभा आई, रंभा की पायों की झनकार, जो पायों में वो क्या पहनी हुई थी, पायल पहनी हुई थी, उसकी झनकार से इनका क्या टूट गया, ध्यान जो बैठे थे 60,000 वर्ष तक वो क्या हो गए, वो टूट गया उनका ध्यान, उनका ध्यान टूट गया। ध्यान टूटने के बाद वो उन्होंने रंभा के साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद लगभग कितने साल तक रहे वहाँ पे, वो 12 साल तक रहे। उनको एक पुत्री भी हुई, वो पुत्री भी बड़ी हो गई। फिर विश्वामित्र के ध्यान में आया कि मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। बोले मेरा पूरा मैं बैठा था किसके लिए, 60,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा ऋषि बनने के लिए बैठा था, और यहाँ पे मैं क्या हो गया, बोले गृहस्थ बन के बैठ गया। बोले ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये क्या घर गृहस्थी में मैं फंसा हुआ। वो भाग गए वहाँ से, भाग के फिर से जाके तपस्या में बैठे। फिर से लगभग 60,000 वर्ष तक तपस्या की। 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इंद्र को फिर से टेंशन होने लगा, ये क्या हो गया, अभी तो ये शांत हुआ था, बड़े मुश्किल से इसका शादी ब्याह करके मैंने इसको बिठाया था, अभी फिर से। तो उन्होंने और एक अप्सरा को भेजा। इस बार वो भी वैसे ही आई, उसने जाके पूरा पहला
का पूरा सिचुएशन पता कर दिया। मंद मंद वायु बहने लगती है, हल्की हल्की हवा बहती है, जो कि क्या है, सुगंधित है, और उसके साथ साथ कैसी है वो हवा, ठंडी हवा है ना। ये सभी आपने कभी रोमांटिक फिल्में देखी होंगी तो उनमें ऐसा ही वर्णन कुछ आता है। तो ये जैसे ही बहने लगी तो विश्वामित्र समझने लगे कि अभी कुछ तो गड़बड़ होगी। तो वो अप्सरा जैसे ही उनके सामने आई, अपनी पायजल की पैंजन जो है वो झनकाते हुए, तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध से उसको क्या कर दिया, भस्म कर दिया। विश्वामित्र उन्होंने बोला, देखो अभी मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया, लेकिन दूसरे ही क्षण उनको याद आया, काम तो मैंने जीत लिया, लेकिन क्या हो गया, मैं क्रोधित हो गया। अब तपस्वी को कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, तो भी उसकी तपस्या क्या नहीं हो सकती है, सफल नहीं होती है। विश्वामित्र मुनि बोले, हाय मेरा कर्म, पहले 60,000 साल काम के वजह से गए, अभी किसके वजह से गए, क्रोध की वजह से गए। विश्वामित्र वहाँ से उठे, सोचे चलो फिर से एक बार तपस्या करने के पहले जाके अपने दुश्मन को देखता हूँ क्या कर रहा है ना। देखो भारतवासियों को बाकी दुनिया में देश क्या कर रहे हैं उससे जाकर पाकिस्तान क्या कर रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। कोई भी भारतवासी देखो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें है, उसको इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, क्योंकि दुश्मन है ना। तो वैसे इनके दुश्मनी किसके साथ चल रही है, वशिष्ठ के साथ चल रही है। बोले जाके देखते हैं वशिष्ठ क्या करते हैं। वहाँ पे चले गए, जिस एरिया में जंगल में रहते थे वशिष्ठ जी, वहाँ चले जाने के बाद उनको पता चला कि वशिष्ठ ने तो अपना एड्रेस ही बदल दिया है। वशिष्ठ पते पे, जिस पते पे रहते थे उस पते पे तो है नहीं। आजू बाजू वाले के ऋषि मुनियों को पूछा तो सभी ऋषि मुनि कहा, बोले इन्होंने तो जंगल कब का छोड़ दिया। बोले सब बेच बाज के चले गए यहाँ से। बोले कहाँ चले गए, बोले वो तो अयोध्या में रहने लगे, जाके अयोध्या में महल में रहने लगे। अभी थोड़ा सा इनका क्रोध शांत हुआ था। विश्वामित्र ऋषि सोचने लगे, ये जंगल की सुंदर हवा, झरने का पानी, मंद वायु बह रही है, भजन भक्ति करने के लिए ऐसा सुंदर वातावरण को छोड़ के ये वशिष्ठ जी शहर में कैसे चले गए। बोले समस्त शास्त्र बोलता है कि किसको भगवान की प्राप्ति करनी है तो कहाँ चले जाना चाहिए, उसको जंगल में जाके रहना चाहिए। और ये ऑलरेडी जंगल में रह रहा था, वो कहाँ चला गया, वो चला गया शहर में रहने के लिए। बोले कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ सोच के उन्होंने कहाँ पे चल दिए, वो अयोध्या की ओर चलने लगे। अयोध्या की ओर चलते चलते बीच में कंब रामायण कहते हैं कि वो नारद मुनि से मिले, और नारद मुनि को यह प्रश्न पूछा कि वशिष्ठ जंगल छोड़ के क्यों चला गया, वो जाके शहर में क्यों रह रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो जंगल हो या भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कहते हैं, ग्रह ठाकुर वन्य ठाकुर सदा हरि बोले ठाकुर। आप घर में रहो या वन में रहो, आपका चित्त कहाँ रहना चाहिए, हमेशा हरि में रहना चाहिए। बोले हरि साक्षात कहाँ प्रकट हो गए, अभी भगवान रामचंद्र में रामचंद्र प्रकट हो गए हैं, साक्षात भगवान महाराज दशरथ के पास अयोध्या नगरी में प्रकट हो गए हैं। इसलिए विश्वामित्र ये छोड़ के कहाँ चले गए, शहर में रहने के लिए चले गए। ये बात सोच के जो हृदय है विश्वामित्र मुनि का वो परिवर्तित हो गया, उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं पहले ब्रह्म ऋषि बनना चाहता था विश्वामित्र के साथ झगड़ा करके, अभी तो विश्वामित्र किसके साथ रहने लगे, रामचंद्र के साथ रहने लगे। अभी मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि क्या करता हूँ, ये रामचंद्र को ही लेके जाता हूँ और मैं उनकी सेवा करूँगा, उनको लेके जाता। अभी क्या हो रहा है, तो वहाँ पे मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि अभी कौन मैच्योर बनता जा रहा है, जो विश्वामित्र जो झगड़ा करने का सोच रहे थे ना पहले, वो झगड़ा ब्रह्म ऋषि किस लिए बन रहे थे, झगड़ा करने के लिए बनना था उनको, ब्रह्म ऋषि कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बनना था। तो अभी वो क्या बन रहे हैं, झगड़ा करना किसका कार्य रहता है, बालक का कार्य रहता है ना, बालक झगड़ा करते रहता है। इसलिए अभी वो बालक से क्या बन गए हैं, वो धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। अभी झगड़ा छोड़ के उनके मन में किसका भाव आने लगा है, भगवान की सेवा का भाव आने लगा है। इसलिए वो लिखते हैं बाल्यकांड के बालक वास्तव में कौन है, विश्वामित्र है। बाल्यकांड के बाद फिर से रामायण में कहीं पे विश्वामित्र का वर्णन नहीं आता है, सिर्फ बाल्यकांड में ही उनका वर्णन आता है। तो विश्वामित्र मुनि वहाँ से चल देते हैं, किसके पास जाते हैं, विश्वामित्र मुनि चले जाते हैं। पहुँचते हैं वो विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के पास, दशरथ महाराज के पास जाते हैं। दशरथ महाराज बहुत ही क्या है, प्रतापी राजा, और उसके साथ साथ ऋषि मुनियों आदियों का क्या करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं।
तो दशरथ महाराज ऋषि मुनियों का सम्मान करने वाले थे। विश्वामित्र मुनि को उन्होंने देखा और विश्वामित्र मुनि को क्या कर दिया, बहुत ही आदर सम्मान सत्कार के साथ वो अपने राज्य में लेके आए, अपने सिंहासन पे बिठाया, उनका पाद प्रक्षालन किया, चंदन कर्पूर आदि उनको अर्पित करने के बाद, भोजन अर्पित करने के बाद उनको बहुत ही सुंदर प्रसाद खिलाया, उनको विश्राम करने के लिए अपने शयन कक्ष में लेके गए। जब विश्वामित्र मुनि विश्राम कर रहे थे तब वो स्वयं उनका क्या कर रहे थे, पाद प्रक्षालन कर रहे थे, उनके शरणों की सेवा कर रहे थे। और ऐसा सब होने के बाद उन्होंने विश्वामित्र मुनि को पूछा कि मुनिवर आप किस प्रयोजन से आए हुए हैं? हमारे घर में कोई आता है तो उसको पानी पिलाने के पहले ही पूछ लेते कि क्यों आए हो करके तुम, और आए तो फ़ोन करके क्यों नहीं आए। पहले किसी को कोई आना भी चाहता है, बोलता है कि मैं आपके घर में एक दिन आऊँगा, तो हम पहले बोलते हैं भाई फ़ोन करके आना, तुम ऐसे ही मत आना मेरे घर पे। तो ये हमारे हृदय की क्या है, विशालता है। हमारे हृदय की विशालता नहीं है। हमारा हृदय क्या बन चुका है, हमारा हृदय बहुत ही संकुचित बन चुका है कि हम किसी को अपने घर में वेलकम तक नहीं कर सकते हैं। उसको बोलते हैं कि फ़ोन करके आओ। अतिथि उसको कहा जाता है जो तिथि के हिसाब से नहीं आता है, जो कभी भी प्रकट हो जाए उसको अतिथि कहा जाता है। और उसका सत्कार कैसे करना चाहिए, देवता के समान करना चाहिए। हमारे तो घर में अतिथि तिथि बता के भी आ जाए तो भी हम बोलते हैं प्रभु जी देखना 12 बजे तक के पहले आते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 12 के बाद तो मैं बाहर जा रहा हूँ घर से, है ना, घर में तुमको मैं मिलने वाला हूँ नहीं। यह हमारा हाल हो चुका है। इसलिए तो भागवतम कहता है मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य, भाग्य मंद रहेगा नहीं तो हमारा क्या होगा, कैसे हमारा भाग्य उदित होगा। क्योंकि हम घर में आए हुए अतिथि की सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं, सत्कार आदि नहीं कर सकते ठीक ठाक, तो हमारा भाग्य कहाँ से उदित होने वाला है। पूर्व काल में ऐसा था कि गृहस्थ मतलब गृहस्थ को कभी अपने घर में भोजन प्रथम ग्रहण नहीं करना चाहिए था, ऐसा नियम था। गृहस्थ के घर में जैसे ही उसकी धर्म पत्नी भोजन तैयार है ऐसा बोल देती थी अपने पतिदेव को, तो पति ने का कार्य था कि वो घर से बाहर निकले और देखे कि आजू बाजू में कोई नया व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है ना गांव में, और कोई नया व्यक्ति दिख रहा है तो उसको क्या करे, वो सम्मान पूर्वक उसको अपने घर में बुला के लेके आए, उनको भोजन कराए और भोजन करने के बाद फिर उसको भेजे, और वो संतुष्ट होकर चले जाने के बाद उसको खुद को भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे आजकल के जीवन में कौन ये सभी चीज़ों को पालन करेगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? होता है। जिन जिन लोगों ने पालन किया इस चीज़ का उनका भाग्य उदित हुआ है। श्रील प्रभुपाद के पिताजी, वो उनका कपड़े का दुकान था, कपड़े के व्यापारी थे कलकत्ता शहर में। तो ये आज की बात नहीं है जब जो दुकानें हैं जो 24/7 चलती है, तो उस समय की बात है। आज भी कहीं कहीं गांव में दोपहर में दुकान बंद किया जाता है, देखा होगा आप लोगों को, कहीं कहीं गांव में होता है आज भी। दोपहर में क्या करते हैं, दुकान बंद कर देते हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन डे क्या करते थे, दोपहर में दुकान बंद करते थे और भोजन के लिए कहाँ आते थे, घर आते थे। टिफिन नहीं लेके जाते थे, भोजन के लिए जब घर आते थे तो नित्य रूप से घर में अपने साथ 2-3 महात्माओं को लेके आते थे भोजन करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये नित्य होता था। मैं अपने घर में हर दिन बचपन से ये देखते आया हूँ कि मेरे पिता जब दोपहर में आएंगे तब क्या होगा, 2-3 लोग उनके साथ भोजन के लिए डेफिनेटली वो लेके आएंगे, कोई तो साधु ऋषि मुनियों को किसी को तो साथ में लेके आएंगे, उनको भोजन आदि खिलाएंगे। और बोले ये मेरे माँ को पहले से ही पता था, तो वो बराबर उतना ही बना के पहले से ही रेडी रहती थी। उनको पता है कि वो 2-3 लोगों को लेके आएंगे। उनको भोजन खिलाने के बाद, उनको दक्षिणा आदि देने के बाद गौर मोहन डे उनसे प्रार्थना करते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दो कि वो राधा रानी का भक्त बने। ये गौर मोहन डे नित्य रूप से करते थे। और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप उन सभी ऋषि मुनियों जो भी उनके घर में आए, उनके आशीर्वाद के स्वरूप से क्या हो गया है, आज सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में उस व्यक्ति ने कर दिया, क्योंकि उनके पिताजी वैसे थे ना। आप लोग बोलते हैं, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं कि प्रभु जी मेरे पुत्र को कुछ बताओ, मेरे पुत्र को कुछ शिक्षा दो। अरे पुत्र नहीं, पहले पिता को सुधरने की आवश्यकता है। पितर के पास तो बहुत समय है सुधरने के लिए, समय कम तो तुम्हारे हाथ में बचा हुआ है। पुत्र के हाथ में तो बहुत सारा समय है, अभी तो वो बच्चा है, उसको सुधरने के लिए उसके हाथ में बहुत समय है, लेकिन समय किसके हाथ में नहीं है सुधरने के लिए, तुम्हारे खुद के हाथ में नहीं है। और अगर तुम सुधर जाओ, तुम अगर खुद भगवान की सेवा में लग जाओ तो भगवान के आशीर्वाद से क्या हो जाएगा, पुत्र वैसे ही भक्त बन जाएगा। उसके लिए कुछ अलग कठिनाइयाँ उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को गौर मोहन डे जानते थे। ये वैदिक काल है, बेसिकली वैदिक समय में ये सभी चीज़ें होती थी। वैदिक समय में ऐसा ही है, इसलिए उस समय में अनाज को बेचा नहीं जाता था, रेस्टोरेंट आदि नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ एक गांव में चले जाओ तो 2-3 लोग आपको आएंगे ज़बरदस्ती लेके जाने के लिए कि हमारे घर में भोजन के लिए चलिए घर पे।
ऐसी परिस्थिति आज होने लगेगी तो कौन जाएगा रेस्टोरेंट में खाने के लिए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि घर में किसी के चला जाओ तो वो खुद बोलता है कि बाहर से लोग खाने के लिए, हम बना नहीं सकते तुम्हारे लिए। और फिर लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य नहीं उदित हो रहा है, जीवन में बहुत सारी समस्या है। कहाँ से समस्या हल होने वाली है? कहाँ से समस्याएं हल होने वाली है? कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। एक समय था ना, जब लोग जब भोजन बनाते थे घर में तो उनके घर में 2-3 लोगों का, कम से कम एक व्यक्ति का तो खाना बच जाता था ना। आज तो लोगों को फ़ोन करके पूछा जाता है, घर में रहने वाले अपने लोगों को, माता घर से क्या कर रही है, फ़ोन करके अपने पतिदेव को पूछती है कि तुम खाने के लिए आने वाले हो या नहीं आने वाले। आने वाले हो तो ही मैं बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बना रही हूँ। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, बोले कि तुम्हारे भोजन बनाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। ये परिस्थिति है आज की। ऐसी परिस्थिति में अगर हम रहेंगे तो कहाँ हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है? कुछ होने वाला है परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन पूर्व काल में परिस्थिति अलग थी। कोई भी घर पे आ जाए, किसी भी समय पे आ जाए तो भी 1-2 व्यक्ति के लिए भोजन तो वैसे ही बना हुआ रहता था। ये पूर्व काल की परिस्थिति। तो दशरथ महाराज ने महाराजा का, किसका, ये ऋषि का, विश्वामित्र ऋषि का आदर सत्कार करने के बाद उनको पूछा कि आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूँ। तो ऋषि ने क्या कह दिया? ऋषि ने कह दिया कि मुझे क्या कह दिया, मैंने एक्चुअली यज्ञ का आयोजन किया हुआ है वहाँ जंगल में, और उसमें ये सभी राक्षस लोग क्या उत्पन्न कर रहे हैं, मारीची आदि, उसमें मारीची सुबाहु आदि क्या कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए उनके राक्षसों से रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र की आवश्यकता है। ये जो राम और लक्ष्मण तुम्हारे पुत्र है ना, इन दोनों को दे दो मुझे। जैसे ही ये कहा विश्वामित्र ने, तो मानो ऐसा हो गया कि दशरथ महाराज से उनका किसी ने हृदय ही मांग लिया हो। दशरथ महाराज मूर्छित होते होते बच गए और उन्होंने कहा कि मुनिवर, मेरे पुत्रों को तो युद्ध का कोई अभ्यास नहीं है। युद्ध का अभ्यास तो मुझे है, मैंने कई सारे राक्षसों के साथ युद्ध किया हुआ है, इसका पूर्व में किया हुआ है, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो। तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ आता हूँ आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, लेकिन आप क्या करो, आप राम लक्ष्मण को मत मांगिएगा। दशरथ महाराज बहुत ही रोने जैसी हालत हो गई उनकी। वहाँ पे विश्वामित्र मुनि के साथ साथ वहाँ पे वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे। वशिष्ठ जी के ओर देखते हुए विश्वामित्र मुनि कहने लगे कि आप कुछ कहिए। तो पहले बार भगवान की सेवा के लिए वशिष्ठ जी किसकी भाषा बोलने लगे थे? वशिष्ठ जी विश्वामित्र राक्षसों के साथ। सुबाहु के बारे में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि उसके 8 पैर हुआ करते थे ना, 8 पैर वाला सुबाहु। तो हो सकता है वो मकड़ी की तरह दिखता होगा, मकड़ी के भी 7-8 पैर रहते हैं। तो सुबाहु के कुछ 8 पैर हुआ करते थे। तो वो पहुंच जाते हैं, खून की वर्षा होने लगती है। भगवान रामचंद्र एक दिव्य अस्त्र लगा के एक कवच बना लेते हैं। किसके ऊपर? उस यज्ञ स्थली के ऊपर एक कवच बना लेते हैं। एक कवच बनाने के बाद फिर उनके साथ और लोग युद्ध करने के लिए आते हैं। युद्ध करने के लिए आने के बाद भगवान राम मानव अस्त्र चला के मारीची को मारते हैं, जो उसके सीने में लगता है, और मारीची 800 मील दूर वहाँ से जाके समुद्र में गिर जाता है। एक बाण भगवान ने मारा, मारीची सुधर जाता है, उसको भगवान की कृपा हो जाती है, वो समझ जाते हैं फिर से जाके इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मारीची जिस स्थान पे समुद्र में गिर गया था, उस स्थान को आजकल क्या कहते हैं, मलेशिया नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। उस टापू पे जाके मारीची गिरा था। वहाँ पे उसने क्या किया, आगे का अपना जीवन वहीं पे यापन करने का उसने सोच दिया। भगवान रामचंद्र और एक अमोघ अस्त्र चला के किसको वध कर देते हैं? सुबाहु का वध कर देते हैं। सुबाहु का वध करने के बाद वहाँ से सुबाहु जब गिरता है तो बहुत बड़ा आवाज करके गिरता है। तब वहाँ पे कौन आती है? त्राटक नामक राक्षसी आती है। कुछ इसमें कहा गया है रामायण के अनुसार, खास करके वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा गया कि प्रथम त्राटक आती है, उसके बाद में सुबाहु मारीच आदि आती है। लेकिन बाकी अन्य 3 रामायण में कहा गया नहीं, त्राटक बाद में आती है ना। वेदव्यास जी जब लिखते हैं तो उसके ऊपर जीव गोस्वामी टिप्पणी लिखते हैं, नहीं, भगवान कृष्ण ने ही पहले किसको वध किया था? स्त्री का वध किया था। रामचंद्र ने प्रथम स्त्री का वध नहीं किया हुआ है। वो जैसे भी जैसे है ना, कल्प भेद हो सकता है दोनों कथाओं में। तो पहले इसमें कहा गया कि त्राटक प्रथम आती है युद्ध में बाधा, इसमें यज्ञ में बाधा डालने के लिए, उसका भगवान वध कर देते हैं, त्राटक का वध करते हैं। और वहाँ से उनको लेके विश्वामित्र मुनि कहाँ चल देते हैं? सिद्धाश्रम चल देते हैं। सिद्धाश्रम में सिद्धाश्रम की कथा बताते हैं। सिद्धाश्रम की कथा बनाने के बाद वहाँ से सोन नदी को लांघते हुए वहाँ से आगे निकलते हैं। सोन नदी को लांघते हुए वो आगे निकलते हैं। भगवान रामचंद्र 4 गति से चल रहे थे। भगवान जब चल रहे तो ऐसा मानो लग रहा था जैसे कौन चल रहा है? जंगल में शेर चल रहा है। ये वाल्मीकि जी लिखते हैं।
और एक दृष्टि से लग रहा था कि जैसे गजराज की चाल चल रहे हैं भगवान रामचंद्र, एक जगह से लग रहा था कि भगवान रामचंद्र व्याघ्र की चाल चल रहे हैं, और भगवान रामचंद्र की चाल को सर्प के साथ भी क्या किया है, वर्णित किया हुआ है। ऐसा सोन नदी को क्रॉस करने के बाद या उसको लांघने के बाद इनको लेके कहाँ पहुँचते हैं, आगे निकलते हैं। विश्वामित्र मुनि आगे निकलते हैं, आगे निकल के बीच में वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते हैं। गौतम ऋषि के आश्रम में कोई नहीं था, खाली पड़ा था आश्रम, खाली पड़ा था आश्रम। तो गौतम ऋषि के आश्रम में जाने के बाद भगवान रामचंद्र पूछते हैं, बीच में कई सारे आश्रमों को जाते हैं, लेकिन हमारे पास 3 ही दिन है, तो मैं बहुत सारी कथा क्या कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको सुना रहा हूँ, नहीं तो एक ही चीज़ को कहने के लिए बहुत सारा समय लग सकता है, बीच में कई सारी घटनाएं घटित होती है। लेकिन गौतम ऋषि के पास आश्रम में जाने के बाद वो पूछते हैं कि यहाँ पे इतनी शांति क्यों है, गौतम ऋषि कहाँ चले गए। तो गौतम ऋषि के जीवन के बारे में कौन कहते हैं, विश्वामित्र जी रामचंद्र को वर्णन करते हैं कि किस तरीके से उनकी शादी अहिल्या के साथ हुई थी, जो कि किनकी पुत्री थी, ब्रह्मा की पुत्री थी। दिखने के लिए बहुत सुंदर थी, देवताओं की इच्छा थी कि वो पुत्री उनको प्राप्त हो जाए, लेकिन ब्रह्मा ने किसको दिया, उसको गौतम ऋषि को दिया। लेकिन इंद्र ने एक बार छल पूर्वक गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ संग किया, और इस बात का पता जब गौतम ऋषि को चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम क्या बन जाओगे, तुम इतने स्त्री के यौनी के साथ आसक्त हो तो तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर क्या बन जाएगा, यौनी आ जाएगी, यौनियाँ बन जाएगी, ऐसा तुम्हारे शरीर प्राप्त हो जाएगा। और अहिला को श्राप दिया कि तुम क्या है, तुम अपने पति में और अन्य में फर्क नहीं समझ बैठी, इसलिए तुम क्या हो, एक पत्थर की तरह हो, तो तुम पत्थर में परिवर्तित हो जाओगे, ऐसा श्राप देते। अहिल्या जी बड़ा अनुनय विनय करती है, तो वो कहते हैं कि क्या हो जाएगा, जब भगवान रामचंद्र का अगर चरण धूल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, फिर से तुम मुझे मिल सकती हो। कुछ लोग बोलते हैं कि गौतम ऋषि ने बीच में क्या कर दिया, ये घटना सतयुग की है, और गौतम ऋषि ने बोला कि रामचंद्र जी त्रेता युग में आएंगे, उसके बीच में द्वापर युग आएगा, ऐसा कोई भी घटना का वर्णन कहीं पे नहीं है। ये युगों का जो साइकिल है ना, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, सत्य के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद ही द्वापर आता है, और उसके बाद कलयुग आता है। कभी भी ऐसा नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, द्वापर मतलब 2 और त्रेता मतलब 3, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं है। ये कुछ अज्ञानी लोग इसको नंबर बोलते हैं, लेकिन कोई भी आचार्य इसके साथ क्या नहीं हो रहे हैं, कोई भी आचार्य इस घटना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो इस घटना को स्वीकार नहीं कर रहे कि त्रेता मतलब 3 होता है और द्वापर मतलब 2 होता है, ऐसा वो इस घटना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना। वो त्रेता कहाँ से आया है, तो कहते हैं कि जहाँ पे धर्म के 3 स्तंभ खड़े इसलिए उसको त्रेता कहा जाता है, धर्म के 2 स्तंभ खड़े इसलिए उसको द्वापर कहा जाता है। वो कोई नंबर नहीं है ना। त्रेता युग में धर्म के 3 स्तंभ होने ही चाहिए, त्रेता और द्वापर युग में, या 3 स्तंभ कहने से अच्छा है कि धर्म का 3 हिस्सा बचा हुआ है, 4 25% अगर काउंट करेंगे तो सतयुग खत्म होने के बाद 25% धर्म खत्म होता है, और कितना बच जाता है, 75% बन जाता है। तो 25 के हिसाब से कितने भाग हो गए, उसके 3 भाग हो गए, इसलिए उसको त्रेता युग कहा जाता है। द्वापर मतलब 2 ही भाग हो जाते हैं, बच जाते हैं, 25 ऐसा 50% बच जाता है, इसलिए उसको द्वापर कहा जाता है। लेकिन खैर कई सारे कथाकार इस कथा को भी बोल देते हैं, लेकिन महाभारत के ऊपर तात्पर्य निर्णय लिख रहे हैं, उस तात्पर्य निर्णय में हमारे जो संप्रदाय है, उसके सांप्रदायिक आचार्य मध्वाचार्य इस बात के साथ सहमत नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कोई घटना घटित नहीं है। अच्छा, उनको मध्वाचार्य को क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि मध्वाचार्य बोलते मैं था वहाँ पे, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, बोले ऐसी कोई घटना ही घटित होती है। लेकिन जो भी घटना घटित हुई है, वहाँ से आगे निकलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, जनकपुर पहुँच जाते हैं। जनकपुर में राजा जनक की नगरी का वर्णन कहा गया है कि वो नगरी लगभग सोने के समान थी। भगवान रामचंद्र उस नगरी की शोभा देखते हुए उस नगरी में पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र उनके साथ चल रहे। देखो विश्वामित्र में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। कहाँ ब्रह्म ऋषि बनने निकले थे, ज्ञान आदि मार्ग को छोड़ के वो क्या करने लगे हैं, भक्ति मार्ग को स्वीकार कर दिया है। भगवान को लेके गए हैं कहाँ पे, जनक नगरी में लेके गए। वो अच्छे से जानते हैं कि जनक नंदिनी का क्या होने वाला है, विवाह होने वाला है, इसलिए उसको लेके जाते हैं वहाँ जनकपुर में। जनकपुर में भगवान रामचंद्र की छवि इतनी मनोहर है कि सब लोग उनके ओर आकर्षित होते हैं। भगवान रामचंद्र जब जनकपुर में जनकपुरी के सड़कों पे जब घूम रहे होते हैं तो कई सारे बच्चे उनके साथ चलते हैं, वो दिखाने लगते हैं, उनके ओर आकर्षित होकर अपने नगर के बारे में उनको क्या देने लगते हैं, नगर के बारे में उनको जानकारी देने लगते हैं कि यह हमारा ऐसा जनकपुरी नगरी है।
जनकपुरी में जितनी सारी स्त्रियां हैं वो सभी के सभी भगवान रामचंद्र की ओर क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो उसी दौरान कहा गया है कि एक समय की उसी दौरान एक दिन सुबह पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ने के लिए राजवाटिका में चले गए थे भगवान रामचंद्र, पुष्प लाने के लिए। किसके आज्ञा से? विश्वामित्र की आज्ञा से। और वहाँ पे उनकी पहली भेंट किनके साथ होती है? माता सीता के साथ होती है। माता सीता उनको प्रथम बार वहाँ पे देखती है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में इतना ही वर्णन है, ज़्यादा वर्णन नहीं देते, क्योंकि वाल्मीकि जी तत्व के ओर ध्यान देते हैं, वाल्मीकि जी रस के ओर ध्यान नहीं देते हैं, वो तत्व बताते हैं इसे। तो वहाँ पे भगवान को पहली बार माता सीता ने देख लिया था, और माता सीता ने उनको देखते ही समझ गई थी कि ये क्या है, ये मेरे लिए योग्य वर हो सकते हैं। और फिर माता सीता जाके गिरजा की प्रार्थना करने लगी, गिरजा जी की पूजा करने लगी कि मुझे वर रूप में किसको प्रदान करो? रामचंद्र को प्रदान करो। अगर आप देखेंगे तो रुक्मिणी ने जब भी गिरजा की प्रार्थना की थी, गिरजा जी की प्रार्थना की है, गिरजा जी की पूजा अर्चना आदि की है, किसके लिए? भगवान कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए। जब भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लेके जाते हैं, हरण वास्तव में भगवान नहीं करते, क्योंकि भगवान बड़े चालाक है। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण के लिए कोई मर्यादा नहीं है। कृष्ण रुक्मिणी जी को रथ में लेने के बाद वो खुद उन रथ नहीं चला देते, वो बोलते किसको रथ चलाने के लिए? रुक्मिणी कहते तुम रथ चलाओ, ताकि लोग मुझे ये ना करें कि मैं भगा के लेके गया करके तुमको। बोले वैसे ही मेरा नाम खराब है, कई सारे केसेस मेरे नाम के दर्ज है ना, और ये जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है उसके साथ तो मेरा वैसे ही जमता नहीं है, उसके साथ तो मेरा वैसे ही जम नहीं रहा है, इसलिए बोले मैं अपने ऊपर कोई लांछन नहीं लूँगा। तो गिरिजा जी की उपासना दोनों जगह पे है। रामायण में भी माता सीता गिरिजा को प्रार्थना करने लगती है, और यहाँ पे जनक महाराज के दरबार में लेके जाते हैं किनको? भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को लेके जनक महाराज के पास चले जाते हैं। जनक महाराज विश्वामित्र का वेलकम करते हैं, उन्होंने कुशल आदि पूछने के बाद वो बोलते हैं कि क्या है कि मैं अपने पुत्री का विवाह करने वाला हूँ, और उसके लिए मैंने क्या किया है? स्वयंवर रचा है। तो ऋषिवर आप आए ही है, तो स्वयंवर का बड़ा समारोह होने वाला है, बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तो आप उसको अटेंड करके ही जाना। विश्वामित्र उसके लिए आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया कि आप रुक जाना। तो विश्वामित्र मुनि वहाँ पे क्या है, 6 दिन के लिए रुकते हैं। उसके 6 दिन के बाद होने वाला था। जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे उस नगरी में, उसके 6 दिन के बाद क्या होने वाला था? स्वयंवर होने वाला था माता सीता का। तो विश्वामित्र मुनि पूछते हैं उनके बारे में कि कैसा आप स्वयंवर कर रहे हैं, क्या योजना है आपकी वगैरह। तब वहाँ पे वो शिव धनुष्य के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं? जनक महाराज किसको बोल रहे हैं? शिव धनुष्य के बारे में। शिव धनुष्य के बारे में बोल रहे हैं जनक महाराज विश्वामित्र मुनि को। तो एक समय की बात है, देवता लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। देवताओं के पास कुछ काम करने के लिए नहीं था। अप्सराओं का नाच गाना देख के वो बोर हो चुके थे। बोले ये सब क्या हो गया, ये सब क्या कहते हैं ना उसको, चॉकलेट मूवी बोले बहुत होगी, इसलिए क्या होना चाहिए, थोड़ी कुछ थ्रिलिंग मूवी देखनी चाहिए हमें। ये सब गाना वाना बहुत हो गया। बोले राक्षस भी डर के मारे कहीं भाग गए हैं, वो भी नहीं आ रहे युद्ध करने के लिए, तो क्या किया जाए? कुछ तो किया जाए। क्या किया जाए? सब लोगों ने अपना दिमाग चलाया, और दिमाग चलाने के बाद उन्होंने सोचा कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध तो बहुत बार राक्षसों के साथ हमारा होता रहता है। तो बोले युद्ध कौन नहीं करता है? तो बोले ये 2 लोग हैं जो कभी युद्ध नहीं करते, वो है शिवजी और विष्णु। बोले उन दोनों का युद्ध लगा देते। देखो देवता बैठ के कैसे सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि देवता मतलब हमेशा ही अच्छा सोचेंगे ना। उन्होंने सोच लिया किसका युद्ध लगा देते हैं? शिवजी का और विष्णु का युद्ध लगा देते हैं। कुछ देवता गए शिवजी के पास, शिवजी को बोले कि हमारा एक बहुत ही अच्छा स्कीम हमने बना ली आपके लिए। शिवजी बोले कि ये लोग आए मतलब डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं। शिवजी ने पूछा क्या है? तो बोले आप है ना विष्णु के साथ युद्ध करो। शिवजी बोले वो क्या है? बोले युद्ध करो या ना करो, विष्णु ही जीतने वाले हैं। बोले इसलिए युद्ध करने की क्या आवश्यकता है ना। लेकिन फिर भी देवता बोलते हैं लेकिन हमारी इच्छा है कि आप क्या करो, आप शिवजी को बोलते हैं कि आप क्या करो, युद्ध करो। बोले ठीक है, युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, शिवजी को तैयार कर दिया। इंद्र चले गए विष्णु के पास।
विष्णु बोले बहुत दिन से मैंने भी युद्ध नहीं किया किसके साथ। बोला अच्छा है, शिव जी बहुत बार क्या करते हैं, परेशान करता है मुझे, जब करते करते एक बार मैं भी उसको परेशान करता हूँ। डेट डिसाइड होगी कि इस दिन युद्ध का लगवाना है। किसका युद्ध करवाना है? ये शो मैच चल रहा है, ओरिजिनल युद्ध नहीं चल रहा है। जैसे आजकल शो मैचेस बहुत होते हैं, वैसे शो मैच चल रहा है शिव जी और विष्णु के बीच में। तो बोले दोनों के लिए किसकी आवश्यकता है? बोले कोई अपना हथियार नहीं लेके आएगा ना, हम हथियार उनको बना के दे देंगे। इसलिए 2 धनुष विश्वकर्मा ने बना दिए। एक शिव जी को दे दिया, उसका नाम रख दिया शिव चाप, और विष्णु को दे दिया, उसका नाम था विष्णु चाप। 2 धनुष बना के दे दिए। दोनों देवता आमने सामने आ गए। देवता जैसे ही आमने सामने आए ना, तो भगवान विष्णु ने शिव जी को बहुत क्रोध में आके युद्ध के लिए ललकारा। इतना जोर से उन्होंने ललकारा और इतनी महाभयंकर गर्जना की, तो भगवान विष्णु की गर्जना सुनते ही सभी देवता, शिव जी और ब्रह्मा जी सब बेहोश हो गए। भगवान बोले यार ये युद्ध करने के लिए आए या किस लिए आए? बोले ये सब बेहोश हो गए, ये क्या है? तो जैसे ही सब लोग बेहोश हो गए और उसके बाद जब वो मूर्छित हुए थे, जब सब जागृत हो गए, तो जागृत होने के बाद उनको समझ में आया कि हमने कुछ तो बड़ा गलती की है। बोले ये अगर भगवान इतने जोर से चिल्लाने से हम मूर्छित हो जाएंगे तो बाकी जीवात्माओं का क्या होगा? ब्रह्मा ने कहा रुको रुको, कोई युद्ध मत करो। बोले ये क्या है, ये देवता फालतू की चीज़ें लेके आते हैं, और मैं भी इनके साथ क्या हो गया, मूर्खता के वश जुड़ गया। शिव जी बोले मैं तो पहले ही कह रहा था कि युद्ध मत करो करके ना। विष्णु ने तो डांटा पकड़ के, बोले फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने युद्ध करने के लिए बुलाया, बोले कोई तो लाओ मेरे साथ युद्ध करने के लिए। देवता बड़े मुश्किल से भगवान को प्रार्थना की कि कोई युद्ध नहीं कर सकता आपके साथ। तो भगवान बोले ठीक है। तो शिव जी ने वो जो धनुष्य था उनको, वो धनुष्य को शिव जी ने क्या कर दिया, वो अलग अलग तरीके से बताया है। वो धनुष्य उन्होंने देवताओं को दिया। देवताओं को देने के बाद देवताओं ने उस धनुष्य को राजा देवव्रत को दिया। देवव्रत से राजा निमि के पास आया। राजा निमि से अनेक अनेक राजा होते हुए वो धनुष्य फाइनली किसके पास आया? महाराजा जनक के पास आया। विष्णु का धनुष्य था। भगवान विष्णु उस धनुष्य के साथ क्या करते थे, इसलिए भगवान ने विष्णु जो अपना धनुष्य है वो ऋषि को दे दिया। रुचि को दे दिया, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। ऋषि को देने के बाद उन्होंने वो धनुष्य आगे कुछ ऋषियों को देते हुए जमदग्नि को दिया, और जमदग्नि वो अपने पुत्र किसको दे दिया? परशुराम को दे दिया। ऐसा एक धनुष्य पहुंचा विष्णु का परशुराम के पास, और जो शिव जी का धनुष्य था वो पहुंच गया किसके पास? वो पहुंच गया जनक महाराज के पास। अब ये धनुष्य के बारे में कहा गया है कि शिव जी का धनुष्य जो विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए बनाया था, वो उतना महाभयंकर धनुष्य था, इतना हेवी था उठाने के लिए कि ऐसा इतना वजन था उस धनुष्य में कि ऐसा कहा जाता है कि उस धनुष्य को उठाने के लिए उस समय में उसको अगर उठाना है या खींचना है उसको, तो उसके लिए 300 बैल की आवश्यकता होती थी। उसको लौटने के लिए, धक्का मारने के लिए 500 वीरों की आवश्यकता होती थी। 500 किसके? 500 पुरुषों की आवश्यकता थी सिर्फ उस धनुष्य को क्या करने के लिए? ढकेलने के लिए। एक जगह से दूसरे जगह ढकेलना है, हिलाना है, तो 500 पुरुष की आवश्यकता होती थी, जिनको कोई बैक पेन नहीं है, उनकी बात चल रही है। आज के कलयुग के पुरुषों की बात नहीं चल रही है। ये कौन से पुरुषों की बात चल रही है? त्रेता युग के पुरुषों की बात चल रही है। 500 पुरुषों की आवश्यकता थी। ऐसा धनुष्य वहाँ पे कहा गया रहता था, और रखा रहता था किनके महल में? महाराजा जनक के महल में उसको रखा करते थे। महाराजा जनक के महल में वो धनुष्य रखा करता था। एक दिन की बात है, एक दिन माता सीता क्या कर रही थी, अपने सहेलियों के साथ कुछ पुष्प तोड़ रही थी। तो कुछ पुष्प थे ना, बहुत सुंदर थे, लेकिन पेड़ पे बहुत ऊंचाई पे थे। तो उन्होंने सोचा कि इतना दूर तक क्या पहुंचेगा, तो इतना दूर तक क्या पहुंचेगा ये सोच के वो जो सीता की सहेलियाँ थी, बोले वो तुम्हारे घर में धनुष्य पड़ा है ना, वो उतने ऊंचाई तक जा सकता है, जाओ उसको लेके आ जाओ। सीता गई, धनुष्य उठाया, लेके आ गई, डाली को हिला दिया, पुष्प नीचे गिर दिए। फिर से जाके क्या कर दिया, और धनुष्य उसी जगह पे रख दिया। लेकिन ये बात महाराज जनक ने देख लिया। महाराज जनक तो पूरा हैरान हो गए। बोले जिसको हिलाने के लिए 500 किसकी आवश्यकता है? वीरों की आवश्यकता है। ये छोटी बालिका है सीता, 5-6 साल की, वो धनुष्य को उठा के लेके गई और फूल तोड़ के फिर से लेके आ गई। जनक ने सीता को बुलाया, सीता को बुला के बोला वो धनुष्य के साथ तुमने क्या किया? सीता बेचारी डर गई, उसको लगा धनुष्य टूट बीट तो नहीं गया ना, रखा था इतने सालों से। सीता बोली मैं तो सिर्फ उठा के लेके गई थी, उसके बाद धनुष्य के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो रख दिया वहां पे लाके।
बड़ा सर को हाथ लगा के बैठ गए। जनक बोले क्या किया जाए? बोले जिसको हिलाने के लिए जिस धनुष्य को 500 किसकी आवश्यकता है? पुरुषों की आवश्यकता है। उसको बैलगाड़ी में अगर किसी गाड़ी में रख दिया तो उसको खींचने के लिए 300 बैलों की आवश्यकता होती है। ऐसा धनुष्य मेरी पुत्री बच्ची है वो उठा के कहीं पे भी खेलने के लिए लेके चली जाती है। जनक सोचने लगे कि ये बाल्यावस्था में ये इतनी शक्तिशाली है तो युवावस्था में इसकी शक्ति कितनी होगी। जो बाल्यावस्था में इस धनुष्य को उठा पा रही है, जिसको ये पृथ्वी का कोई वीर हिला तक नहीं सकता है, उसको ये क्या कर रही है? खेल खेल में कहीं पे भी लेके जाती है ना। एक ही बार नहीं, सीता ने तो वो धनुष्य को कई बार उठाया था। अन्य रामायण में आता है एक बार खेल खेल में वो धनुष्य के नीचे सीता की गेंद चली गई थी, तो गेंद चले जाने के बाद सीता ने धनुष्य को उठाया, उसको दूसरे जगह रख दिया और अपनी गेंद निकाल के लेके आई थी। एक बार सीता को घोड़े पे बैठने की इच्छा हो गई, लेकिन उसको कोई घोड़े पे नहीं बिठा रहा था, तो उसने देखा वो धनुष्य का आकार घोड़े की तरह है, वो उसको बाहर आंगन में लेके आया और उसको ऊपर बैठ के खेलने लगी उसका घोड़ा बना के। ये सब चीज़ों को जब जनक ने देखा ना तो जनक अरे हैरान हो गए। बोले परेशान है अभी ये लड़की के लिए वर कहाँ से ढूंढूंगा। बोले अगर वो प्रेमवश अपने पति को अगर आलिंगन कर देगी तो उसके तो चटनी बना देगी। ये इतनी तो ये शक्तिशाली है, ये धनुष्य को इतने सहजता से उठा रही है तो इसके अंदर कितनी शक्ति है। बोले और इसके लिए पति ढूंढना तो कोई साधारण सी चर्चा नहीं है। बोले कम से कम इसके बराबर का तो शक्ति होना चाहिए उसके अंदर। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऐलान कर देते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका क्या कर देंगे, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और ऐसा करके वो धनुष्य वहाँ पे रखा हुआ था, धनुष्य रखा हुआ था। धनुष्य को उठाने के लिए कई सारे राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई राजा उस धनुष्य को हिला तक नहीं रहा। कुछ वाल्मीकि जी नहीं लिखते, लेकिन कुछ रामायण में लिखा है कि रावण भी आके ट्राई किया उसको उठाने का, लेकिन रावण फिर उठा के रावण के ऊपर धनुष्य गिर गया और धनुष्य के नीचे रावण दब गया, उसकी सांसें फूलने लगी। बहुत सारे लोगों ने बड़े प्रयास के साथ धनुष्य को हटा के रावण को वहाँ से छुड़ाया। रावण वहाँ से भाग गया अपमानित होकर। जनक बेचारे परेशान हो गए, रोने लगे, हाय हाय। वो इतने जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, वो बोलने लगे कि लगता है पृथ्वी वीरों से क्या हो गई है, खाली हो गई है। कोई वीर नहीं है जो इस धनुष्य को उठा सके। ये बात वहाँ बैठे हुए लक्ष्मण जी सुनते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा कहोगे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, जहाँ पे रघुकुल का एक भी व्यक्ति उपस्थित है वहाँ पे आपको ये वचन बोलना शोभा नहीं देते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यह धनुष्य को फूल की तरह उठा के फेंक सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे हिमालय को तक उठा सकता हूँ। रामचंद्र लक्ष्मण को बोलते हैं कि नीचे बैठ जाओ, जब तक बोला नहीं जाता बोलने के लिए तब तक बीच में बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। बेचारे बैठ जाते हैं नीचे। बैठने के बाद क्या करेंगे ना, विश्वामित्र रामचंद्र को कहते हैं कि तुम जाके उठाओ। रामचंद्र जाके विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं, धनुष्य को प्रणाम करते हैं, राजा जनक को और माता सुनैना को प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करने के बाद भगवान रामचंद्र बहुत ही सहजता से क्या करते हैं, धनुष्य को उठाते हैं और उसको प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही उसको नीचे मोड़ते हैं तो पुराना धनुष्य था, इसलिए वो खड़खड़ होकर क्या होता है, बहुत ही भयंकर गर्जना करते हुए धनुष्य टूट के बिखर जाता है। जैसे ही बिखर जाता है सभी को प्रसन्नता होती है। माता सीता वरमाला लेके आती है भगवान को क्या करने के लिए, पहनाने के लिए। भगवान को पहनाने के लिए वरमाला लेके आने के बावजूद भी भगवान बोलते हैं कि मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ क्या बोला गया था, धनुष्य उठाने के लिए बोला था, विवाह करने के लिए नहीं बोला था। बोले वो तो मैं मेरे पिता को पूछ के करूँगा। इसको सुन के माता सीता बड़ी प्रसन्न हो जाती है और जनक के द्वारा न्योता भेजा जाता है किसको, महाराज दशरथ को बुलाने के लिए। दशरथ महाराज बड़ा ही कई सारे लोगों को लेके बारात लेके आते हैं और वहाँ पे भगवान रामचंद्र का विवाह होता है सीता के साथ, और उनके साथ लक्ष्मण का विवाह होता है। इनके साथ होता है लक्ष्मण का विवाह, जो जनक की अपनी पुत्री थी। ये तो अपनी पुत्री नहीं है उनकी, कौन, सीता उनको तो मिली हुई थी ना, उनकी अपनी पुत्री नहीं थी। लेकिन जनक महाराज की अपनी पुत्रियाँ है, तो उनकी पुत्री थी, उनके साथ लक्ष्मण का विवाह होता है, वो उर्मिला है। और उनका भाई थे, उनकी दो पुत्रियाँ थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो मांडवी के साथ भरत का विवाह होता है और श्रुतकीर्ति के साथ किसका विवाह होता है, शत्रुघ्न का विवाह होता है। बालकांड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे की चर्चा हम कल के दिन में देखेंगे, क्योंकि बालकांड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ से आगे अयोध्या कांड शुरू होता है।
कुछ रामायण में लिखा गया है कि जैसे ही भगवान धनुष तोड़ते हैं तो वहाँ पे कौन आते हैं, परशुराम जी आते हैं। कुछ रामायण में कहा गया है कि परशुराम जी वहाँ नहीं आते, जब वो लौट के जाते रहते थे घर पे तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनको रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं।